हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब होंगे मस्त और तंदुरुस्त। तो मैं कुंदन कुमार शर्मा फिर से स्वागत करता हूं मैग्नेट बिल्स हिंदी माध्यम चैनल में। तो विद्यार्थियों, आज आप देख रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित और उसमें चैप्टर है सर संख्या पद्धति। अब संख्या पद्धति में हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि दो संख्याओं के मध्य यानी दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। दो संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करना। तो सर ये क्या होता है कि जैसे हमारे पास कोई दो नंबर दिए हैं, जैसे हमारे पास दिया 3 और हमारे पास दिया हुआ है 5, तो 3 और 5 के बीच का नंबर कौन होता है बेटा? तो ये होता है सर 4। तो हम कैसे ज्ञात करते हैं? और ऐसे ही ऐसे ये तो सर हो गई वास्तविक संख्याओं, लेकिन इनके इजी एग्जांपल हो गए। लेकिन अगर ऐसे नंबर है कि 3/7 और कितना 5/7, तो इनके बीच में हम ये जो नंबर निकालेंगे वो हम कैसे निकालेंगे? जैसे ये एक एग्जांपल हो जाएगा 4/7। तो विद्यार्थियों चलते हैं आगे और हम देखते हैं के लिए दो संख्याओं के बीच में हम परिमेय संख्या निकालना कैसे सीख सकते हैं। तो विद्यार्थियों रेडी हो जाइए। अब हम चलते हैं अगले स्क्रीन पे, जहां लिखा हुआ है दो संख्याओं के मध्य परिमेय संख्याएं करना। तो इनके बारे में विद्यार्थियों हम आपको एक बार बता देते हैं कि जब किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के मध्य एक या एक से अधिक असंख्य परिमेय संख्याएं होती है, बिल्कुल सही बात है सर, जिनको ज्ञात करने के लिए निम्न विधि का उपयोग करते हैं। लेकिन इसमें भी कंडीशन है, हो सकता है आपको सिर्फ एक ही परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो, और जब एक ज्ञात करनी हो तो बड़ा इजी है। लेकिन जैसे ही दो या दो से अधिक ज्ञात करना हो तो हम एक मेथड का उपयोग करेंगे जिसके थ्रू बाकी विधियों को भी हम आसान बना लेंगे। तो विद्यार्थियों चलिए हम पहले जो इसका स्टेप है वो देखते हैं कि जब परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो, लेकिन एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो। कितना बेटा? एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो। तो ध्यान दीजिएगा, माना कि क्या है, x तथा y दो संख्याएं इस प्रकार है कि x छोटा है y से। ध्यान दीजिएगा, y यहां पे सीनियर है यानी बड़ा संख्या है और x जो है वो हमारा छोटा संख्या है। तब हम क्या करेंगे, x और y दोनों को जोड़ लीजिएगा और उसमें आधे से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, या x प्लस y को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। तब दो परिमेय संख्याओं के बीच में एक परिमेय संख्या आपको मिल जाएगी। तो एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी जो कि x और y के बीच मध्य में स्थित है। विद्यार्थियों उम्मीद है आपको यह वाला स्क्रीन क्लियर होगा। अब हम चलेंगे एक एग्जांपल के तौर पे, आपको यह दिखाने की कोशिश करेंगे कैसे निकाल सकते हैं। जैसे कि हमारे पास 3 है और हमारे पास 7 है, ठीक है ना। तो x है हमारे पास और ये y है। तो देख रहे हैं कि हमारे पास y इक्वल टू कितना बेटा? 7 है और x बराबर हमारे पास 3 है। तो जो हमारे पास बड़ी संख्या होगी उसको हम y मान लेंगे, जो हमारे पास छोटी संख्या होगी उसको हम x मान लेंगे। अब इनके बीच में एक मिडिल नंबर यानी कि एक m नाम की कोई संख्या यानी कि मध्य मान यानी कि बीच का मान यानी बीच की एक संख्या प्राप्त करनी हो तो हम क्या करेंगे, तो ये जो हमारा m नाम का नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा बेटा कितना? x प्लस y अपॉन 2। तो ये मिडिल नंबर हो जाएगा बेटा कितना? 3 प्लस 7 अपॉन 2 यानी कि 10 अपॉन 2, यानी कि m यानी जो आपका मिडिल नंबर है वो आपके पास 5 प्राप्त हो गया है। तो लिख दीजिएगा कि सर हमारा जो मिडिल संख्या है वो हमारे पास 5 प्राप्त हो गया है। तो ध्यान दीजिएगा, बीच की संख्या निकालना बड़ा ही इजी है और बहुत ही मासूम सा कंसेप्ट है। तो विद्यार्थियों अगर ये आपको क्लियर है तो एक जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और हम चलेंगे आगे, जहां हम देखेंगे कि एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी थी, ये तो सीख चुके, लेकिन अगर एक से अधिक संख्या ज्ञात करनी होगी तब क्या करेंगे। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, जल्दी है चलते हैं हम आगे। तो विद्यार्थियों लेकिन हम एक आध एग्जांपल और ले लेंगे, है ना। तो देखिएगा क्या है, तो इन्होंने बोला है 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिएगा। 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिएगा। तो यहां देखेंगे कि बड़ा कौन है, तो देखिएगा 3 क्या है? छोटा है 4 से। इसका मतलब ऐसा भी लिख सकते हैं कि 4 बड़ा है हमारे पास कितना? 3 से। तो जो बड़ी संख्या है उसको y मान लीजिएगा और जो छोटी संख्या उसको बेटा x मान लीजिएगा। लिख लीजिएगा y बराबर हमारे पास 4 हुआ और जो हमारे पास x हुआ बेटा वो हमारे पास 3 हुआ। तब जो हमारा मिडिल नंबर है यानी कि बीच की संख्या है ना, बीच का परिमेय संख्या ऐसा लिख देते हैं। तो बीच का परिमेय संख्या, बीच का परिमेय संख्या, तो ये क्या हो जाएगी विद्यार्थियों? ध्यान दीजिएगा, तो बीच की जो परिमेय संख्या है उसका कोई भी आप सिंबल ले लीजिएगा। जैसे पिछली बार हमने m लिया था, इस बार हम कोई n सिंबल ले रहे हैं। n, m, n, p, q, r आप कुछ भी ले सकते हैं, ये आपकी इच्छा है क्या सिंबल देना चाहते हैं। तो विद्यार्थी यानी कि जो बीच का नंबर होगा वो कैसे निकलेगा? x प्लस वाई अपॉन 2 करके। तो बीच वाला जो नंबर है बेटा कितना? x प्लस वाई अपॉन 2। तो x कितना था हमारे पास? 3
तो ये रहा बेटा 3 प्लस का कितना 4 अपॉन कितना 2, यानी कि वो जो नंबर है सर वो किसके बराबर हो जाएगा, तो वो नंबर हो जाएगा 7/2। तो विद्यार्थी ये जल्दी से, अगर ये आपका उत्तर सही है और बिल्कुल ये 100% सही है, तो लिख दीजिएगा कि हमारे पास जो आंसर प्राप्त हुआ है वो 3 होगा, फिर इधर कितना 4 होगा और बीच में 7/2 होगा। इसी को हम दूसरे तरीकों से ऐसा भी लिख सकते हैं कि अब चूंकि परिमेय संख्या तो 7/2 ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि अंश अपॉन हर में लिखते हैं, नहीं तो आप इसको ऐसा लिख सकते थे समान अगर होता उत्तर, तब परिमेय संख्या की बात नहीं होती, तब हम लिख सकते थे 3 और ये 4 और 7 को अगर 2 से विभाजित कर देते बेटा, तब आपको मिल जाता था 3.5 यानी 3.5, है ना, यानी कि 3.5। तो विद्यार्थियों इसको ऐसा भी लिखा जा सकता था, लेकिन जब ये सामान्य संख्या होती, लेकिन परिमेय संख्या की बात थी, तो हम इसका उत्तर 7/2 लिखते हैं। तो उम्मीद है विद्यार्थियों आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं एकदम आपके एक सवाल के बाद आगे। अब आगे देखेंगे कि आगे की टेक्निक्स क्या कहलाती है। तो अगर आपको ये क्लियर है तो जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए विद्यार्थियों, ठीक है ना, चिंता करने की बात नहीं है, पूरे के पूरे सवाल आपको समझ में आएंगे। तो हां सर देख रहे हैं, जब अब एक तो हम सीख चुके थे, लेकिन एक से अधिक परिमेय संख्याएं अगर ज्ञात करना हो, कितना बेटा, एक से अधिक, एक तो क्या करना था, दोनों को जोड़ना था और 2 से भाग देना था। लेकिन अगर एक से ज्यादा है, यानी 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, तब क्या करेंगे, तब ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ऐसा कोई बाई है हमारे पास एक संख्या और हमारे पास कोई एक्स संख्या है। इन दिनों के बीच में अगर हमें मान लीजिए कि कोई 3, 4, 5, 6, 7 या n संख्या ज्ञात करनी है, कितनी बेटा, n संख्याएं ज्ञात करनी है, तब सबसे पहला स्टेप है आपको डी निकालने का। क्या निकालना है, डी। तो डी कैसे निकालिएगा, जो सबसे बड़ी संख्या थी बाई, उसमें से सबसे छोटी संख्या घटा दीजिएगा, जो सबसे बड़ी है उसमें से छोटी घटा देंगे, तो बड़ी माइनस छोटी, तो पहला टर्म्स कितना, अंश निकालिएगा। अब हर में देखिएगा जितनी संख्या, जैसे 5 निकालनी हो, 6 निकालनी हो, 7 निकालनी हो, 8 निकालनी, 10 निकालनी, तो n आप मान लीजिएगा उसको। जैसे हमें इन दो संख्याओं के बीच में n संख्या निकालना है, तो हमने क्या किया, n+1, n से एक ज्यादा लिया और उससे कितना विभाजित कर दिया, किसको, बाई माइनस एक्स को, यानी बाई और एक्स के डिफरेंस को, बाई और एक्स के डिफरेंस को हमने n+1 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास एक अंक आएगा जिसे हम कहेंगे d। अब इस d को बाई में हमेशा जोड़ते चले, x में हमेशा जोड़ते चले जाएं, तब आपको x+d, x+2d, x+3d और x+nd ऐसी संख्याएं प्राप्त होगी जो उनके मध्य की संख्याएं होंगी। देखिएगा, इसके लिए हमने आपको कितना स्टेप में भी समझा है, वो देख लीजिए। माना x और y दो परिमेय संख्याएं इस प्रकार है कि जहां y बराबर है, y बड़ा है किससे, x से। y किससे बड़ा है बेटा, x से, मतलब x छोटा है और y x से बड़ा है, तो जो y का मान है वो ज्यादा होगा, x का मान छोटा होगा। अब आपको क्या करना है, तब x तथा y के मध्य कितनी संख्याएं, इन परिमेय संख्याएं अगर ज्ञात करने के लिए माना जाए, कितना माना जाए, तब d बराबर कैसा निकालना है, बाई माइनस एक्स, डिफरेंस ऑफ बाई माइनस एक्स, या x और y के बीच का जो गैप होगा उसको लेंगे। तो इसको लिखेंगे बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या अपॉन जितनी संख्या ज्ञात करनी है n, उसमें +1 कर दीजिएगा, तो बाई माइनस एक्स अपॉन n+1। तब x तथा y के मध्य n परिमेय संख्याएं निम्न हो जाएगी। और वो कौन कौन हो जाएगी बेटा, x में वो d ऐड कर दीजिएगा, अब x प्लस उसमें कितना 2d कर दीजिएगा, x प्लस कितना 3d कर दीजिएगा, और x प्लस ऐसे ही आप nd कर दीजिएगा। nd मतलब से 5 था तो x प्लस 5d कर दीजिएगा। n बराबर अगर 10 संख्या ज्ञात करनी तो x प्लस कितना 10 इंटू d कर दीजिएगा। तो ये सारी आपकी मध्य संख्याएं ज्ञात हो जाएगी बेटा। तो जल्दी से हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अगर ये आपको क्लियर है तो ये वाली स्क्रीन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आपने इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लिया है तो हम जल्दी से बढ़ते हैं आगे। अब हम देखते हैं कि हमारे पास अगली स्क्रीन में क्या है। इन्होंने बोल दिया है 3/5 और 2/3 के बीच 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो सबसे पहले बड़ी संख्या और सबसे पहले छोटी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए आपको पहले पढ़ चुके होंगे, उम्मीद है आपको। तो अब आगे एक बात को देखते हैं बेटा, क्या है ये हमारे पास। तो विद्यार्थियों देखते हैं कि हमारे पास 3 को 5 बार विभाजित किया जाता है और 2 को 3 बार। तो सबसे पहले बड़ा और छोटा देख लीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा 3/5 है हमारे पास और 2/3 है हमारे पास। इनमें से बड़ा और छोटा हम कैसे चेक करेंगे ये आपको पता होगा। तो ध्यान दीजिएगा दोनों की
दोनों की जो हर है ना बेटा, ये जो हर है इसको आप बराबर कर लीजिएगा, इस हर को आप बराबर कर, देखिए ये 5 है यहां पे और यहां पे 3 है, तो 5 और 3 दोनों हर कितने हैं, अलग अलग हैं। तो सबसे पहले इसको क्या करूंगा मैं, एक काम करता हूं, इसका हर 3 से इधर मल्टीप्लाई और 3 से इधर मल्टीप्लाई, फिर कितना बेटा इधर 5 है तो 5 से इधर मल्टीप्लाई, 5 से इधर मल्टीप्लाई, तो उसका क्या होगा ना, ये 3 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 5 3 जा कितना हो जाएगा, नीचे बताइए 5 दिया 15, यानी कि 5 का 3 से गुना करेंगे तो 15 आएगा और 3 3 जा 9, यानी कि 9/15। अब आगे यहां देखेंगे तो 5 दूना कितना 10/15। तो जब अगर हर बराबर है तो अंश जिसका ज्यादा है, अंश जिसका ज्यादा है वो बड़ी संख्या और अंश जिसका छोटा है वो कितना हो जाएगा, छोटी संख्या। तो हम देख रहे हैं कि सर चूंकि 9/15 है वो कैसा बेटा, वो आपका छोटा है और कितना 10/15 आपका कितना बड़ा है, यानी 10/15 का मान कितना था बेटा 2/3। अब यहां पे देख रहे हैं कितना हो जाएगा, ये 9/15 जो कि कितना था बेटा 3/5, तो 3/5 आप छोटी संख्या हो जाएगी यहां पे। अब जब हमें छोटी संख्या मिल जाएगी तो छोटी संख्या को x मानना था और जो बड़ी संख्या थी उसको हमें y मानना था, तो आपने ये दोनों चीजें कर ली होगी। अब विद्यार्थियों जैसे ही x और y का पता चलेगा तो आप सेकंड स्टेप में d निकाल लीजिएगा, लेकिन उसके पहले आपको पता होना चाहिए कि n की वैल्यू कितनी है। तो n परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी होती थी, मतलब आज 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। अब देखिए कितनी संख्या है, तो 4, तो n बराबर कितना बेटा 4। अब d का जो मान होता है ना वो सबसे पहले निकालेंगे, अब उसके बाद हम संख्या निकालेंगे कि हमारे पास कितना 3/5 और 2/3, तो जिसको हम लिखेंगे सबसे पहले कितना बेटा 3/5 और फिर बाद में लिखेंगे 2/3। तो 3/5 हमारे पास छोटी संख्या है, उसके बाद कितना बेटा 2/3 हमारे पास कितनी बड़ी संख्या है, तो छोटी संख्या हमने ले ली और ये हमने ले लिया बड़ी संख्या। इसके बीच में 1 2 3 और ये 4 संख्याएं ज्ञात करनी है। तो ये चारों संख्याएं जो ज्ञात करेंगे यानी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और ये नंबर 4, इन चारों के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि ये कैसे होगा। तो इसके बारे में होगा बेटा कितना, ये हो जाएगा x प्लस डी, ये कितना x प्लस 2d, x प्लस 3d और x प्लस 4d, ठीक है ना। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान कर लीजिएगा विद्यार्थियों, जैसे ही d हमारा ज्ञात होगा हम फटाफट यहां पे वैल्यू रखेंगे और हमारी ये चारों संख्या ज्ञात कर लेंगे। तो विद्यार्थियों चिंता की कोई बात नहीं, हम जल्दी से करते हैं आगे। अब आगे की बात करते हैं d का मान कैसे निकालेंगे। तो d का मान निकालने के लिए हमारे पास होता है कितना y-x/n+1। अब विद्यार्थियों y बराबर कितना, तो y का मान कितना हमारे पास 2/3, कितना बेटा 2/3 माइनस x का मान कितना था हमारे पास 3/5, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात। अब उसके अपॉन में n+1, तो n का मान कितना था बेटा 4, कितना था 4। अब आगे देखिएगा प्लस का 1 करना था, n+1 वैल्यू था ना बेटा उसका, तो d का वैल्यू कितना था हमारे पास y-x/n+1, तो y का मान पुट कर दिया, x का मान पुट कर दिया और n+1 कर दिया। अब आपको d का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ऊपर वाले टर्म्स का एलसीएम निकालना पड़ता है, तो ऊपर आप हल कर दीजिए, नीचे 4 और 1 5 हो जाने वाला है। तो विद्यार्थियों जल्दी से थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट कीजिएगा, और अगर कैलकुलेशन फास्ट करना चाहते हैं तो उसके पहले मैं आपको एक हिंट बता दूं। देखिए आपने 3/5 को क्या लिखा था 9/15, 3/5 को लिखा था बेटा 9/15, याद है, तो 9/15 डायरेक्ट लिख देते हैं। अब 2/3 को हमने क्या लिखा था 10/15, तो ये हो जाएगा बेटा 10/15। तो एक प्रथम मेथड और दोनों को माइनस कर देंगे, तो d बराबर यहां हो जाएगा बेटा 1/15 के अपॉन में 5, यानी कितना हो जाएगा बेटा 1/15 इंटू 5 75। तो 1/75 आपका d आ गया है। अगर आपको यहां से ये समझ में नहीं आता है तो आप डायरेक्ट एलसीएम ले सकते थे। कैसे ले सकते थे, तो 3 और 5 के एलसीएम कितना हो जाता 15 हो जाता डायरेक्ट, है ना। तो 15 दो में से कोई एक ही मान लिखते हैं ना, अगर वो आपको क्लियर होता तब, ठीक है। 15 एलसीएम लेते बेटा 3 और 5 का, अब 15 को 3 से विभाजित करते तो 5 आता, 5 इंटू 2 कितना 10 हो जाता, माइनस साइन है तो ये माइनस लगा देते। अब 5 को 15 से विभाजित करते तो आपको कितना 3 आता, 3 इंटू 3 आपके पास 9 हो जाता, यानी कि 10 में से अब 9 जाता तो हमारे पास कितना 1/15 बचता, और ये 15 डिवाइड में फिर नीचे आता तो कितना 1/75 हो जाता। तो विद्यार्थियों
अब हमारे पास ये जो नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 और नंबर 4 है, जो कि हमारे बीच की वो 4 संख्याएं थी, इसको ज्ञात करने का मेथड तो कितना x, तो x का मान कितना है 3 अपॉन कितना 5 प्लस अब कितना d का मान कितना बेटा 1 अपॉन 75, तो 1 अपॉन 75। अब इसको अगर आप सॉल्व कर दें तो फिर आपको सारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो इसका कितना मान लिखेंगे बेटा, तो 5 और 75 का एलसीएम 75 हो जाएगा। अब 75 को 5 से डिवाइड करेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा, तो 15 25 75 होता है, तो 15 इंटू 3, 15 इंटू 3 कितना होता है बेटा 45 प्लस का 75 को 75 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो 45 और 1 कितना 46 अपॉन 75। ये आपका पहला अंक प्राप्त हुआ। तो जल्दी से लिख दीजिए आपका पहला अंक कितना हो गया बेटा 46 अपॉन 75, 46 अपॉन 75, एक ये मान प्राप्त हो गया बेटा। तो पहला मान की बहुत बहुत बधाई। अब हम चलते हैं सेकंड मान की तरफ। तो सेकंड जो मान है कितना बेटा x प्लस 2d, x प्लस 2d। अब ये जो x प्लस 2d है तो x तो इतना ही है बेटा 3 अपॉन 5। अब 2d तो 2 इंटू 1 अपॉन 75 मतलब कितना हो जाएगा बेटा 2 अपॉन 75। तो ठीक है बेटा 2 अपॉन 75 लिख लिया। अब इसके लिए हल करेंगे तो एलसीएम फिर से आ जाएगा बेटा 75 और 75 के बाद यहां हमेशा 45 आएगा और यहां पे 2 हो जाएगा बेटा। तो 45 और 2 कितना 47 अपॉन 75। तो जल्दी से लिख दीजिए बेटा यहां पे कितना 47 अपॉन 75। कितना लिख देंगे आप 47 अपॉन 75। तो जल्दी से लिख देते बेटा ये 47 अपॉन 75। ये दूसरी संख्या आपको प्राप्त हो गई। अब तीसरी की बारी आ गई है। तीसरी की बारी में इन्होंने क्या बोला, हमने बोला x प्लस अब कितना 1d हो गया, 2d हो गया बेटा। अब बचा है 3d, तो 3 और इंटू में d, तो 3 कितना 1 2 3 वाला 3 और d कितना बेटा 1 अपॉन 75। तो 1 अपॉन 75 इंटू 3 कितना हो जाएगा 3 अपॉन 75। बहुत ही बढ़िया। तो 3 अपॉन 75 किस में ऐड हो जाएगा बेटा, वही हमारा x में जो कि 3 अपॉन 5 था। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये आपका 75 ही रहेगा बेटा। अच्छा कैलकुलेशंस पे ध्यान देना है, कैलकुलेशन में गलतियां नहीं करनी है। अब 5 75 कैल्शियम 75, 5 को 75 से डिवाइड करेंगे तो 15 इंटू 3 कितना हो जाएगा बेटा 45 प्लस का कितना 3 जो कि हो जाएगा बेटा 48 अपॉन 75। अब जल्दी से हम एक काम करते हैं, चौथा भी निकाल ही लेते। तो x का मान फिर से कितना बेटा 3 अपॉन 5 ही था हमारे पास, ओके सर, प्लस का अब कितना था 4 इंटू डी, तो 4 इंटू डी तो 4 अपॉन कितना 75। अब ध्यान दीजिएगा सेम 5 और 75 का एलसीएम वापिस आपका 75 आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया। अब 75 को 5 से डिवाइड करेंगे तो बेटा 15, 15 इंटू 3 कितना 15 इंटू 3 हो जाएगा 45 प्लस का 75 को 75 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 इंटू 4 हमारे यहाँ 4 हो जाएगा जो कि बच जाएगा 45 प्लस 4 यानी कितना बेटा 49, यानी कितना 49 अपॉन कितना हो जाएगा ये 49 अपॉन कितना, तो 49 अपॉन 75। तो ध्यान दीजिएगा एक 48 अपॉन 75, दूसरा 49 अपॉन 75, कितना बेटा कितना बताइएगा 48 अपॉन 75 अपॉन कितना बेटा और साथ ही साथ में 49 अपॉन 75। तो विद्यार्थियों उम्मीद है आपको ये वाला सवाल समझ में आया होगा। तो 3 अपॉन 5 तथा 2 अपॉन 3 के बीच में आपने 4 वो अंक ज्ञात कर लिए हैं, वो 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात कर ली है जो उनके मध्य में स्थित थी। तो उनके मध्य में स्थित कितना है 46 अपॉन 75, 47 अपॉन 75, 48 अपॉन 75 और 49 अपॉन 75। तो विद्यार्थियों उम्मीद है आपको ये वाला टर्म समझ में आया होगा और जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब अगर आपने इसको नोट कर लिया है तो यही आपके सही उत्तर प्राप्त हुए हैं। इनको चाहे तो लास्ट में आप लिख सकते हैं हल बराबर क्या लिख सकते हैं, आपको तो सवाल में पूछा गया था कि 3 अपॉन 5 और 2 अपॉन 3 के बीच में 4 परिमेय संख्याएं। तो देखिएगा लिख दीजिएगा 3 अपॉन 5 तथा कितना था बेटा 2 अपॉन 3, 2 अपॉन 3 के मध्य कितने 4 परिमेय संख्याएं, 4 परिमेय संख्याएं। तो अच्छा आप मैथ्स में भी 4 लिख सकते हैं या चाहें तो आप हिंदी में भी 4 लिख सकते हैं। इसको लिख देता हूं ऐसा 4 और इसको ब्रैकेट में क्योंकि एक बार मैथ्स में लिख चुका हूं। तो 4 परिमेय संख्याएं। तो उम्मीद है विद्यार्थियों आपको बहुत ही क्लियर होगा 4 परिमेय संख्याएं। क्या बात है सर, ये तो बहुत ही इजी सवाल बता दिया आपने और बहुत ही सुंदर तरीके से। तो पहला कौन सा जल्दी से लिख दीजिएगा 46 अपॉन 75 कितना बेटा 46 अपॉन 75, फिर कितना बेटा 47 अपॉन 75 और कितना हो जाएगा ये हमारे पास 48 अपॉन 75 और फिर बेटा कितना 49 अपॉन 75।
तो विद्यार्थियों आपको इसको संपूर्ण नॉलेज हो चुका है, तो यहां पे डाल दीजिए उत्तर प्राप्त हुआ है। तो विद्यार्थियों जिन जिनको समझ में आया एक बढ़िया सा लाइक्स कमेंट्स और शेयर तो बनता ही है विद्यार्थियों। जल्दी से हम आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। जल्दी से एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, ठीक है ना। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है और ये आपका उत्तर प्राप्त हुआ। चलिए बेटा डिलीट कर रहे हैं हम ये पूरी स्क्रीन को क्लीन कर रहे हैं। अब उदाहरण 2 के बाद हम चलते हैं अगले स्क्रीन की तरफ। वाह क्या बात है। -5/6 और -6/5 के बीच में 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो ये तो सर नेगेटिव वाले अंक हो गए, पॉजिटिव वाले अंकों के लिए बता दिया था। तो विद्यार्थियों एक बात आपको बता दें, आपको हमेशा एक ही चीज देखनी है कि बड़े कौन है हमारे यहां और छोटे कौन है। तो -5 और -6 में कौन बड़ा है और कौन छोटा है, तो ये बताइएगा। आप जल्दी से कमेंट्स करके बताते रहिए कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो बेटा सबसे पहले मैं आपके लिए एक बात बता देता हूं कि एक मैं आपके लिए टेबल यहां पे बना के रख देता हूं जिसमें आप रख दीजिएगा सारे सवाल। तो मैं आपको बताता हूं कि -5 और -6 में जो -5 होता है वो हमेशा बड़ा होता है बेटा। तो आपके पास जो बड़ा है यानी कि आपके पास -6 छोटा है, तो और -5 बड़ा है, तो -6 पहले हम रख देंगे बहुत ही बढ़िया जगह पे, और बेटा लास्ट में हमने रख दिया है -5। अब क्योंकि हमेशा छोटी संख्याओं में ऐड होते चले जाएंगे तो इनको मानेंगे हम x और इनको मानेंगे बेटा हम कितना y। तो अतः अब यहां से हम पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। तो कितना x बराबर -6, y बराबर कितना बेटा y बराबर कितना -5। अब आपको पता है n बराबर कितना दिया हुआ है, तो चेक कर लीजिएगा आपको कितनी संख्याएं ज्ञात करनी है। फिर से 4 ही ज्ञात करनी है। कितनी? 4 परिमेय संख्याएं। तो विद्यार्थियों n बराबर अगर 4 है आपके पास, तो आपको पता है कि d का मान, हमारे पास एक फार्मूला याद होता है जो कि होता है y - x के अपॉन में n+1। अब जल्दी से इस सूत्र का उपयोग करके d का मान ज्ञात कर लीजिए। तो देखिए बेटा d का मान कैसे, तो सबसे पहले y लिखना यानी बड़ी संख्या लिखना, फिर कितना माइनस करके छोटी संख्या लिखना। तो y की वैल्यू कितनी थी बेटा -5, ये लीजिए लिख दीजिए, माइनस x का मान, तो x का मान कितना बेटा -6। तो सबसे पहले -6 लिख दिया, फिर उसके बाद तीसरे अंक पे क्या बेटा n+1, तो n बराबर कितना था 4। तो ये हो गया 4 + 1, तो d बराबर कितना बेटा -5 प्लस का 6/5। अब विद्यार्थियों d बराबर चेक कर लीजिएगा आगे कितना हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा 1/5। तो विद्यार्थियों अगर आपको d का मान समझ में आ गया होगा तब आपको पता है आपको 4 नंबर ही तो ज्ञात करने हैं। अब वो चारों नंबर जैसे हम यहां पे हमेशा लिखते थे कि पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर। अब इस नंबर को पिछली बार मैंने n सिंबल से बनाया था, आप चाहे तो m से बना सकते हैं, आपका जो नाम है। तो मैं चाहता हूं, मेरा नाम K है यानी कुंदन शर्मा है, तो उसका फर्स्ट नेम K को लेकर के मैं चारों नाम बता देता हूं कि इसका नाम हम कितना K1 डालेंगे, इसका नाम हमने K2 डालेंगे, K3 डालेंगे और K4 डालेंगे। ये जो नाम हम अलग अलग ले रहे हैं, इससे आपको ये बताना चाहता हूं कि कोई बाध्यता नहीं है आपके पास, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको इस तरीके से रोक सके कि बीच वाले जो नंबर्स हैं उनका नंबर का जो सिंबल है वो आप अपने मन से नहीं ले सकते। कोई अगर आपको कहता है x y z लेना तो आप अपने मन से आप उसको ले सकते हैं, लेकिन चूंकि x और y आप ले चुके होते हैं तो x और y छोड़ करके आप कुछ और ले सकते हैं। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है बेटा। अब आगे है ना, तो ये K1 यहां पे हम मान लेते हैं K2, ये वाला मान हमारा K3 और ये वाला नाम हम कितना K4 लेते हैं बेटा। अब जल्दी से विद्यार्थियों सॉल्यूशन के हो जाइए आप तैयार। तो सॉल्यूशन अगर हो जाएंगे आप तैयार, तब हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो मान है यानी कितना K1, K2, K3 और कितना बेटा K4, ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा विद्यार्थियों कितना x + dk, x + 2dk और x + 3dk और x प्लस कितना 4 टाइम्स ऑफ dk, 4 गुना ऑफ dk। तो अगर ये आपको सूत्र याद है तो बहुत ही अच्छी बात है और हम इन्हीं को लेकर के आगे बढ़ेंगे बेटा। अब हम चलते हैं आगे। अब हम आगे जाके देखेंगे कि हमारा x का मान क्या था। तो x का मान क्या था जल्दी से बताया जाए, तो x बराबर था बेटा -6। तो सब में पहले x तो चाहिए, लो -6 सब में लिख दिया है ना, -6 कितना बेटा -6। अब आगे प्लस लगाना है तो प्लस लगा दिया, प्लस लगा दिया, प्लस लगा दिया और प्लस लगा दिया। अब
एक डी, यहाँ पे 2d, यहाँ पे 3d और यहाँ पे कितना 4d आपको जोड़ने हैं। तो d का मान चेक करना बहुत जरूरी था, 1/5 था बेटा। तो 1/5 जोड़ेंगे यहाँ पे 1/5, यहाँ पे कितना बेटा 2/5, यहाँ पे कितना बेटा 3/5 और यहाँ पे 4/5। तो विद्यार्थियों जल्दी से हम आगे बढ़ेंगे, इस कैलकुलेशन को पूर्ण करेंगे। ध्यान दीजिएगा, 5 का -6 से गुना करिएगा तो माइनस का 30 होता है, यानी कि 6 पंजे -30 हो जाएगा। अब क्योंकि ये मान जो आपका ऋणात्मक है यानी कि नेगेटिव नंबर से, तो -6 का गुना 5 से मतलब -30 और ये प्लस का 1, तो -30 और प्लस का 1 कितना हो गया बेटा? तो बताइए जल्दी, -30। अब बेटा ये वाला प्लस का 1/5, इसका मतलब सही उत्तर क्या मिला आपको? तो -29/5 प्राप्त हो गया है। तो पहला मान जो हम यहां पे लिखने वाले हैं वो कितना बेटा? वो मान है हमारे पास -29/5, तो -29/5। वाह क्या बात है। अब आगे की तरफ हम जल्दी से बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और 6 पंजे कितना बेटा? -30, उसके बाद कितना ये हो जाएगा बेटा प्लस का 2/5, यानी कितना हो जाएगा बेटा ये माइनस का 28/5। तो -28/5 आपका दूसरा मान प्राप्त हुआ है। तो -28/5 जल्दी से लिख दीजिएगा, -28/5। अब आगे, अब हम तीसरे मान की तरफ बढ़ते बेटा, तीसरा मान की तरफ बढ़ते हैं। तो 6 पंजे कितना बेटा? -30 प्लस का कितना 3 अपॉन कितना 5, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? -27/5। अब जल्दी से एक और ज्ञात कर लेते हैं, एक साथ लिख देंगे आंसर। 6 पंजे -30, यानी कि 6 का 5 से गुना करेंगे तो 30 आएगा, लेकिन निगेटिव होने की वजह से -30 आएगा, लेकिन प्लस में 4 है हमारे पास, तो कितना हो जाएगा बेटा? प्लस का 4 अपॉन कितना 5, तो ये कितना हो जाएगा? -26/5। तो विद्यार्थियों उम्मीद है आपको ये चीज क्लियर होगी। तो देख रहे हैं -27/5 और -26/5 हमारा ये उत्तर प्राप्त हुआ है। तो लिख देंगे बेटा -27/5, -27/5 और कितना बेटा? उसके बाद -26 अपॉन ये 5 प्राप्त हुआ है। तो विद्यार्थियों अगर ये आपको क्लियर है तो बहुत ही अच्छी बात है। इससे सुंदर बात क्या होगी कि आपके द्वारा जो सवाल पूछा गया तो वो आपके शिक्षक ने एकदम प्रेम से समझा दिया है और आपको भी एकदम बहुत ही प्रेम से ये बात समझ में आ गई है। अगर अभी भी कोई समस्या होगी तो जल्दी से कमेंट्स करके बताइएगा, हम आपकी समस्या को दूर करने का पूर्णतः प्रयास करेंगे। और विद्यार्थियों ऐसे ही बहुत सारे सवालों के लिए हमारे साथ और मैग्नेट ब्रेन की टीम के साथ हमेशा जुड़े रहिएगा, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन की टीम आपको देती है हमेशा पूर्ण ये सुविधा कि आप अपने ज्ञान में बढ़ोतरी कर सकें और मार्क्स लाएं एकदम चकाचक 100 में से 100। तो विद्यार्थियों जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिएगा, तब तक हम बढ़ेंगे आगे की तरफ। तो विद्यार्थियों उम्मीद है आपने इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो एक बार और हम रिपीट कर देना चाहते हैं कि उदाहरण 3 था ये, -5 और 6 के बीच में 4 परिमेय संख्या ज्ञात करनी थी। तो सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो -5 और कितना -6 में से हमने देखा -5 बड़ा है, इसका मतलब -6 गारंटेड छोटा हो जाएगा। तो -6 को हमने x लिया और जो बड़ा संख्या था यानी y उसको हमने -5 लिया है और n बराबर कितना 4 था बेटा, क्योंकि 4 परिमेय संख्या ज्ञात करनी थी। तो हमने d का फार्मूला था हमारे पास y -x अपॉन n+1, जिसके थ्रू हमने d का मान ज्ञात किया -5 माइनस और -6 अपॉन कितना बेटा 4+1, यानी कि उत्तर प्राप्त हो जाएगा -5 + 6 अपॉन कितना 5, जो कि हो जाएगा 1/5। ये आपका डी का मान ज्ञात हुआ। अब आपको 4 नंबर चाहिए थे, तो ये 4 नंबर हमने K1 K2 K3 और K4 रख लिए। अब इसका मान कितना था? जो छोटी संख्या थी उसमें हमेशा डी बढ़ा के ऐड करना है। तो x + d, फिर कितना x + 2d, x + 3d और x + 4d, चूंकि 4 ही अंक थे तो 4 अगर 5 होते तो x + 5d, x + 6d, x + 7d ऐसा बढ़ाते चले जाते बेटा। तो x + d यानी कि -6 + 1/5, फिर -6 प्लस कितना 2/5, -6 प्लस कितना 3/5 और -6 प्लस कितना 4/5, जो कि हमारा उत्तर प्राप्त हो गया कितना बेटा -29/5, -28/5, -27/5 और -26/5। तो विद्यार्थियों इस बार मुझे लगता है 100% आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे बेटा आगे। आगे क्या छुपा है आगे की स्क्रीन में, तो जल्दी से विद्यार्थियों इसको हम क्लियर कर रहे हैं। उम्मीद है आपने नोट डाउन कर लिया होगा। सर ये देखिए 0 और 0.1 के बीच 9 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। वाह क्या बात है, 0 और 0.1 के बीच 9 परिमेय संख्याएं। 9 देख के डरना नहीं है और ना ही 0.1 देख के डरना है।
क्योंकि ये दशमलव की चीजें हैं, चिंता करने की कोई बात नहीं है बेटा। तो अब आपको एक बात बताऊं, सबसे पहले आपको एक क्लियर होगा कि इन दोनों में से बड़ा कौन है। तो इसमें से बड़ा तो 0.1 है, क्योंकि 0 का मतलब क्या हो जाता है बेटा, शून्य। शून्य का मतलब अभी हम काउंट नहीं कर सकते, बट 0.1 कुछ तो काउंट होगा, यानी कि 0 से ये बड़ी संख्या होगी। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं, तो हम यहां से देख लेंगे कि दोनों में से कौन बड़ा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि दोनों में से छोटा कौन है। तो 0 छोटा है 0.1 से। इसका मतलब हमें पता हो गया कि आज x बराबर हमारे पास 0 प्राप्त हुआ है, और y बराबर हमारे पास कितना, जो y यानी बड़ी संख्या बेटा, वो हमारे पास 0.1 मिला है। कितना बेटा, 0.1। अब 0.1 को आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कितना तो 1 के अपॉन में 10, यानी 1/10 इज ऑल्सो रिटन एज द 0.1, सो दैट y इक्वल टू 0.1, यानी कि 1/10। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। अब आगे की तरफ बात करते हैं। हमारा मेन कितना था, एन देखिए कितना ढूंढना है। तो ये देख रहे हैं 9, ये तो 9 से याद आया नव दुर्गाएं, है ना, नव कन्याएं, अब नवरत्न। अच्छा, नवरत्न और नव महारत्न, महारत्न कंपनियां होती देश में जो हमारे आर्थिक विकास में बहुत ज्यादा योगदान देती। 9 बड़ा ही शुद्ध नंबर होता बेटा, है कि नहीं। तो 9 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो n का मान आपके पास 9 प्राप्त हो गया। बहुत बढ़िया, आपने ये लिख दिया। अब आगे की तरफ चलते बेटा। अगर n बराबर 9 है, इसका मतलब आपका d का फार्मूला याद होना चाहिए, जो कि हमारे पास होता था y माइनस एक्स के अपॉन में n प्लस 1। तो विद्यार्थियों जल्दी से आप d का मान ज्ञात कर लीजिए। d का मान अगर आपने ज्ञात कर लिया, तब हम बढ़ेंगे आगे की तरफ। अब d का मान जल्दी से चेक कर लिया जाए, तो y की वैल्यू कितना, y की वैल्यू 1/10, ये लीजिए सर 1/10, माइनस एक्स, और x का मान कितना है, कहां है x हमारा, x बराबर 0 था सर, ये लीजिए ना आप, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अब अपॉन कितना बेटा, n प्लस 1, तो n का मान कितना था, 9 लोग, तो 9 लोग तो ढूंढने थे, 9 प्लस 1, यानी ये कितना हो जाएगा बेटा, तो d का मान हो जाएगा 1 के अपॉन में जो 10 हो जाएगा, उसके डिवाइड में बेटा 10 हो जाएगा, यानी कि d का मान हो जाएगा 1 के अपॉन में 10 गुना 10, यानी कि d का मान 1/100 प्राप्त हुआ है। वाह, क्या अद्भुत और सुंदर बात हुई है हमारे पास। अब अगर d का मान आपको पता चल गया है, तब आपको 9 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो 9 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना बड़ा ही इजी तो काम नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन होने वाला है बहुत ज्यादा, लेकिन चिंता की क्या बात है जब आपके साथ कुंदन सर हैं। तो बेटा 9 परिमेय संख्याओं को हम जल्दी से आगे सॉल्व करेंगे। एक बात बताना चाहता हूं विद्यार्थियों कि ये हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा। यानी कि हमारे पास नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 है ना, नंबर 2, फिर कितना बेटा नंबर 3, फिर कितना बेटा नंबर 4, नंबर 5, और फिर कितना नंबर 6। अब बाकी के उधर बचेंगे तो जगह में यूज कर देंगे हम, चिंता मत कीजिएगा। तो नंबर 1 कितना बेटा, x प्लस डी, यहां कितना x प्लस 2d, यहां कितना बेटा x प्लस 3d, यहां कितना बेटा x प्लस 4d, यहां कितना बेटा x प्लस 5d, यहां पे कितना x प्लस 6d, है कि नहीं। आप कितना नंबर 7, तो कितना बेटा x प्लस 7d। अब हमारे पास नंबर 8 और नंबर 9 दो बचे हैं, तो 2 के लिए हम जगह चेक कर लेंगे, चिंता नहीं करना। अब विद्यार्थियों तो शुरू हो जाइए सवाल को हल करने के लिए। तो x का मान कितना था आपके पास, x का मान हमारे पास 0 था, तो 0 प्लस d का मान कितना था बेटा, d का मान था 1/100, तो प्लस 1/100 बराबर पहला मान हो गया 1/100। दूसरा बेटा 0 प्लस का 2d, यानी कि 2 इंटू 1/100, यानी 2/100, जो मान हो गया बेटा 2/100। तीसरा मान कितना बेटा 0, एक काम करो सब में तो 0 लिख ही लो, क्योंकि x का मान तो 0 ही था। वाह क्या बात है, x का मान 0 ही था। प्लस प्लस और प्लस प्लस हमेशा करते जाइएगा। अब आगे 3d है बेटा, तो कितना हो जाएगा 3/100, फिर कितना बेटा 4/100, फिर कितना 5d है तो 5/100, सब में जोड़ते जाइए। ये कितना बेटा 6/100, ये कितना बेटा 7/100। अब क्या क्या प्राप्त होगा, तो जीरो में कुछ भी संख्या ज्ञात करेंगे तो सेम हो जाएगा 3/100। यहां कितना बेटा 4/100, यहां पे कितना 5/100। चाहे तो आप काट के भी लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा है ऐसे ही रहने दीजिए, ताकि आपको सिमेट्री मिल जाएगी, है ना। तो 7/100। अगर आपने इस पैटर्न को समझ लिया गया होगा, अच्छा ये 7 है, कितना बेटा ये 7 है, तो ध्यान दीजिएगा ये 7/100।
अगर ऐसे ही n8 होगा और n9 हो गया, n नंबर 8वां और नंबर 9वां होगा, तो आपको जैसे समझ रहे हैं ना कि पहला नंबर 1/100, दूसरा नंबर 2/100, तीसरा नंबर 3/100, चौथा नंबर अगर 4/100 है, पांचवा नंबर 5/100 है, और ऐसे ही सातवां नंबर अगर 7/100 है, तो आठवां नंबर भी किसी प्रकार से होने वाला है। तो विद्यार्थियों चिंता नहीं करना, हमने बोला था ना कि जगह बचेगी, हम जल्दी से करा लेंगे। तो नंबर 8 और कितना बेटा नंबर 9, तो जल्दी से हम इसको सॉल्व करने वाले। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास बताइए, ये हो जाएगा बेटा x प्लस 8d और ये कितना x प्लस 9d। तो विद्यार्थियों चिंता करने की कोई बात नहीं है, अभी भी गुंदन सर आपको पूरा सॉल्व करवाएंगे। तो 0 प्लस का 8 इंटू डी की मान यानी 1/100 जो कि पूरा प्राप्त हो जाएगा कितना 8/100। अब बेटा ऐसे ही 0 प्लस का 9 इंटू डी, तो डी का मान कितना बेटा 1/100, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 9/100। तो ये सारे मान आपको प्राप्त हो गए हैं। तो विद्यार्थियों जल्दी से अपनी नोटबुक उठाइए, कॉपी पेन उठा के पूरे सवाल को आप नोट डाउन कर लीजिए, बार बार अभ्यास करते रहिएगा ताकि ये आपके ये ब्रिलियंट बुद्धि में पूरा सवाल समझ में आ जाए। तो विद्यार्थियों उम्मीद है ये सारा सवाल आपको समझ में आया होगा। अब जल्दी से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, तब हम चलेंगे अगले सवाल की तरफ। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा, ठीक है ना। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अब चलते हैं बेटा आगे। अब एक बार मैं चाहता हूं कि एक बार पूरा क्लीन कर 0 और 0.1 बहुत ही जो छोटी छोटी संख्याएं थी जिसमें x का मान हमने 0 लिया और y का मान 0.1 लिया, क्योंकि 0 छोटा है 0.1 बड़ा है, के बीच में 9 परिमेय संख्या ज्ञात करनी थी। तो हमारे पास कितना x बराबर 0, y बराबर कितना यानी कितना 0.1 को हम लिख सकते हैं बेटा 1/10 जब ये दशमलव मान हटाएंगे। अब n बराबर 9 कैसे पता चला, तो 9 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी थी। अब आगे कितना बेटा d, तो d का मान का फार्मूला होता है y माइनस x अपॉन कितना बेटा n+1। तो हमने d की वैल्यू लिख ली कि कितना ये y यानी 1/10, ये बेटा हमने यहां से कॉपी किया। y x का मान कितना 0 हमने यहां से लिखा, n+1 यानी कितना 9+1 यानी कि जिनसे 10 हो गया। अब 1/10 माइनस 0 यानी कितना 1/10 यानी 1/10 हो जाएगा, उसके भाग में कितना 10 है यानी 1/10 इंटू 10 यानी 1/100 डी प्राप्त हो जाएगा। अब n1 बराबर कितना हो जाएगा x प्लस डी बराबर कितना 0 प्लस 1/100 1/100 क्योंकि d का मान 1/100 था, तो 0 में कोई भी संख्या शून्य करते तो सवाल हमारा हो गया था जो कि 1/100 आया। ऐसे हमने n2 2/100, n3 कितना 3/100, n4 हमारा 4/100, n5 5/100, n6 हमारा 6/100 और n7 यानी 7/100। सेम टू सेम हमारे पास n8 8/100 और n9 9/100 यानी कि 9/100 आपको प्राप्त हो गया। तो विद्यार्थियों उम्मीद है ये वाला सवाल आपको जल्दी से समझ में होगा। तो जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट, हम चलेंगे आगे। ओके सर। हाँ विद्यार्थियों, तो अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो हम चलते हैं आगे। अब विद्यार्थियों अगर आपने ये देख लिया है तो हम आपको बताना चाहते हैं कि अगला सवाल क्या है। तो अगला सवाल है बेटा -2 और 6 के बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। ध्यान दीजिएगा यहां पे कितनी संख्याएं ज्ञात करनी बेटा, तो एक ही ज्ञात करनी है। तो ध्यान दीजिएगा कितना है बेटा, तो एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। किसके बीच में, -2 और 6 के बीच में। इसका मतलब सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या आप एक बार ज्ञात कर लीजिएगा कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है। तो हम आपको देख रहे हैं कि -2 छोटा होता है और 6 बड़ा होता है। तो जो बड़ा होता है उसको हम y मानते हैं, जो छोटा होता है बेटा उसको हम x मानते हैं। तो लिख लीजिए बेटा x बराबर आपके पास -2 है, y बराबर आपके पास 6 है, तथा n की संख्या का कोई मतलब नहीं है क्योंकि n तो संख्या कितना एक ही है। अगर n की वैल्यू 1 है तब आपके लिए हमने एक फार्मूला बताया था कि आप चिंता मत करिएगा, तब मध्य का जो संख्या होगी तब मध्य संख्या यानी बीच की संख्या वो क्या हो जाएगी बेटा, तो मध्य संख्या का फार्मूला लिख लीजिएगा आप। तो वो क्या होता है, वो डायरेक्ट होता है x प्लस वाई के अपॉन में 2। तो आपको चिंता करने की बात थी नहीं इसमें, ये तो बड़ा ही इजी सवाल था आपके पास। क्यों, क्योंकि एक ही परिमेय संख्या ज्ञात करनी थी। एक परिमेय संख्या ज्ञात करने का मैंने आपको फार्मूला दे दिया था, है ना। वो क्या था बेटा, x प्लस वाई अपॉन 2। तो x का मान कितना -2 सर, प्लस y का मान कितना, तो 6 है सर, अपॉन में कितना 2। तो विद्यार्थियों जल्दी से चेक कर लीजिएगा, -2 प्लस का 6 यानी कि हमारे घर में 4 आएगा, अपॉन में 2। अगर 4 को 2 से विभाजित किया जाए तो आपको तो पता ही है 4 को 2 बार में काट देता है। तो जो मध्य संख्या आपको प्राप्त हुई है, जो आपको मध्य संख्या
प्राप्त हुई है। मध्य संख्या मतलब कितना, बीच की संख्या। मध्य वाली संख्या जो आपको प्राप्त हुई है वो क्या हो गई है बेटा, 2 प्राप्त हुई है। तो विद्यार्थियों उम्मीद है आप इस सवाल को समझे होंगे। अगर आप इस सवाल को लिखना चाहते हैं तो आप इसको इस तरीके से उत्तर को लिख सकते हैं। आंसर कैसा, तो आप पहले लिख दीजिएगा -2, ये लीजिए -2, फिर कितना बेटा 6, और उसके बीच में आप ये वाली संख्या का मान लिख दीजिएगा, कितना 2 प्राप्त हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, एक संख्या ये, एक संख्या ये, और ये आपकी तीसरी और अंतिम संख्या। तो विद्यार्थियों उम्मीद है आपको ये उत्तर फिर से समझ में आया होगा कि एक संख्या अगर ज्ञात करनी हो तो कौन सा फार्मूला लगाना था, और 2 या 2 से अधिक संख्या लगानी हो तो सबसे पहले डी निकालना था, और नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 जितने भी आपको नंबर्स निकालने हैं वैसा ही x + d, x + 2d, x + 3d, x + 4d ऐसा ज्ञात करके सारे नंबर ज्ञात कर लेंगे। तो विद्यार्थियों उम्मीद है अगर ये क्लियर होगा तो हम चलेंगे आगे की तरफ। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। अब बढ़िया हमारे विद्यार्थी हो, देश के मेरे भविष्य हो, जल्दी से अगले सवाल की तरफ चलते हैं। वाह क्या बात है, ये भी तो वैसा ही सवाल है, ध्यान से देखिएगा। बस आपको ए और बी का मान चेंज कर दिया, क्या यानी x और y का मान चेंज कर दिया गया है, और उनके बीच में सिर्फ एक ही परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। ये देखिए बड़ा सुंदर सा शब्द एक। तो सबसे पहले दोनों के बीच में आप लिख दीजिए कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो सबसे पहले लिखेंगे कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो माइनस का नंबर हमेशा छोटा होगा किसी पॉजिटिव नंबर से, तो माइनस का 2/3 यहां है, फिर कितना बेटा 1/4। तो इन दोनों में से कौन छोटा है बेटा, तो इनमें से ये छोटा है और 1/4 बड़ा है। अब आगे क्या देखेंगे, आगे तो हम देखेंगे बेटा कि जो हमारे पास x होता था वो छोटी संख्या यानी कि -2/3। बाई का मान कितना बेटा, तो बाई का मान हमारे पास कितना 1/4। अब हमारे पास जब मध्य वाली संख्या ज्ञात करनी होगी यानी बीच वाली संख्या ज्ञात करनी होगी, तो लिख दीजिएगा बीच वाली संख्या। तो बीच वाली संख्या कैसे ज्ञात करेंगे विद्यार्थियों, जल्दी से चेक कर लीजिएगा। तो इसका मान होता है बेटा x + y/2, x + y/2। तो विद्यार्थियों अगर ये x + y/2 आपको क्लियर है तो x का मान कितना बेटा, x का मान -2/3। अच्छा कैलकुलेशन आपको पूरा होना चाहिए, कैलकुलेशन यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये आपको आना चाहिए, तभी तो ये संख्याएं कर सकेंगे। अब चूंकि आप 9वीं कक्षा में, तो इतना तो हम आपसे उम्मीद कर ही सकते बेटा। बाई का मान 1/4, बाई का मान 1/4, और पूरे के डिवीजन में देख रहे हैं आप 2 है बेटा। कितना है, पूरे के डिवीजन में 2 है। अब यहां पे हमारे विद्यार्थी इस चीज को देखेंगे कि -2/3 प्लस का 1/4, मतलब अगर हमने एलसीएम ले लिया तो क्या होने वाला है। तो जल्दी से एलसीएम ले लिया जाए। तो 3 और 4 का एलसीएम, जिन विद्यार्थियों को नहीं पता है, अगर 9वीं कक्षा में अभी भी एलसीएम की अगर आपको समस्या है तो ऐसा लिख दीजिएगा, इसका वैसे 12 आएगा, लेकिन कैसे आएगा तो आपको पता है गुणनखंड विधि से लघुत्तम समावर्तक यानी एलसीएम कैसे लिया जाता है। तो बेटा क्या करेंगे, आप 2 से विभाजित करेंगे, तो यहां 3 का 3 ही रह जाएगा क्योंकि वो डिवाइड नहीं होता था, तो उसको ऐसे ही छोड़ देते थे। फिर 4 को आप डिवाइड करेंगे 2 बार में, फिर आप 2 से डिवाइड करेंगे, कितना बेटा 3 ऐसे ही रह जाएगा, और 2 डिवाइड हो जाएगा 2 से 1 बार में। अब 3 की बारी, क्योंकि हमेशा अभाज्य संख्या लेते, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या ले ली, जो है कितना 2। अब उससे बड़ी अभाज्य संख्या, जब 2 से सारे काम खत्म हो गए, सारे डिवीजन खत्म हो गए, तब हम लेंगे बेटा 2 से 1 बड़ा, जो क्या है 3। तो 3 हमारी 2 के बाद सबसे बड़ी संख्या है। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, आगे 3, अब 3 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1। अब लिखिएगा LCM यानी लघुत्तम समापवर्तक बराबर कितना बेटा 2 × 2 × 3, 2 × 2 यानी 4 × 3 बराबर 12। तो ये उत्तर आपको प्राप्त हुआ है, जल्दी से आगे लिख दिया जाए। तो विद्यार्थियों किस बात की देर है, ये लीजिए सर, अभी हमने आपके लिए लिख दिया है लघुत्तम समापवर्तक 12। अब ये 12 3 से विभाजित होगा, 12 3 से विभाजित होगा कितनी बार में, 4 बार में। 4 × -2 कितना बेटा -8 प्लस का 4 अगर 12 से डिवाइड हो जाए तो कितने बार में हो जाएगा 3 बार में। 4 3 या 12 यानी 3 चौके 12 या 4 तिया 12 ऐसा भी होता है। तो 3 आएगा विभाजन के बाद, 3 का 1 से मल्टीप्लाई, तो 3 × 1 कितना 3। अब कितना प्राप्त हुआ, अब जल्दी बताइए कितना प्राप्त हुआ है। तो जल्दी से, अच्छा ये रफ वर्क आप इधर रख दीजिएगा, है ना, रफ वर्क को इधर इंक्लूड मत कीजिएगा, है ना, ध्यान से इधर लिख दीजिएगा रफ वर्क, या ऐसा हिंदी में आता है ना ऐसा रफ वर्क, तो जहां लिखते हैं तो शिक्षक को बता दीजिएगा
रफ कार्य। क्या बात है, हम लोग भी कॉपी में ऐसा लिखते थे और आप भी लिख दीजिएगा रफ कार्य। अच्छा, कॉपी के बगल में आप ऐसा रफ कार्य लिख देंगे ना तो शिक्षक को लगेगा कि हाँ, हमारे विद्यार्थी ने कैलकुलेशन जो किया है कहीं से मन से किया है या ये सॉल्व करके किया, तो उनको क्लियर हो जाए कि हमारे विद्यार्थी ने खूब मेहनत की है। और मेहनत वाला कार्य आप ऐसा बगल में लिख दीजिएगा। उसको रफ कार्य को भी इस तरीके से लिखिए ना एकदम सुंदर लगे, तो कॉपी आपकी खराब नहीं लगनी चाहिए। जितना अच्छा रिप्रेजेंटेशन होगा ना, नंबर मिलने की संभावना उतनी बढ़ जाएगी। तो हम तो चाहते हैं हमारे सारे विद्यार्थियों के नंबर एकदम 100 में से 100 आए बेटा। तो चलते हैं अब आगे। अब कितना, ये देखिए, इस 12 को नीचे लेके चले जाएंगे बेटा मल्टीप्लाई में। कितना, 12 को मल्टीप्लाई में, तो 12 के बाद मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, -8 + 3, -8 + 3 के अपॉन में कितना, 2 गुना 12, तो कितना प्राप्त हो जाएगा बेटा, -5 के अपॉन में 2 गुना 12 मतलब 24। अब आगे कितना हो जाएगा, -5/24। ये कौन है बेटा, तो ये वो संख्या है जो इन दोनों के बीच में आने वाली थी, यानी कि 5/24, जो कि ऋण में होगा, यानी कि -5/24। तो ध्यान दीजिएगा, उत्तर जब आप लिखेंगे ना, उत्तर जब आप लिखेंगे तो इसको ऐसा लिख दीजिएगा, कितना, -2/3, पहला संख -2/3, फिर कितना बेटा, 1/4, 1/4, अब कितना, -5/24, -5/24। तो ध्यान दीजिएगा, ये कितना हो गया, -2/3, -5/24, और लास्ट वाली संख्या कितना बेटा, 1/4। तो उम्मीद है विद्यार्थियों आपको ये वाला सवाल भी समझ में आया होगा और ये पूरा हल आपको कंठस्थ हो गया होगा। तो विद्यार्थियों अब आपका एक नंबर और बढ़ चुका है, तो जल्दी से क्लीन कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा विद्यार्थियों। अब आपने अगर स्क्रीनशॉट ले लिया है तो हम जल्दी से शुरू करते क्लीन और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल क्या होने वाला है हम एक बार जल्दी फिर से देखते हैं। और ये सवाल नंबर 6 के बाद विद्यार्थी हमारे पास है सवाल नंबर 7। ओहो, -2 और 5 के बीच अब कितना, 3 परिमेय संख्या, -2 कितना बेटा, -2 और 5 कितना बेटा, -2 और 5 के बीच 3 परिमेय संख्याएं। तो जब 1 से ज्यादा है, यानी कि n की वैल्यू 1 से ज्यादा, यानी 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, ऐसा 10 है, तब क्या, या ज्यादा भी है तब क्या, तब आपको वही वाला फार्मूला, कौन सा, डी वाला, है ना। तो सवाल मिक्स करके आपको दे दें ताकि एकदम लगातार करते करते आप बीच में चेंज भी कर पाए कि एक संख्या ज्ञात करनी तो डायरेक्ट दोनों को जोड़ना है 2 से डिवाइड, और अगर 1 से ज्यादा संख्या ज्ञात करनी है तब क्या करना था आपको, दोनों संख्याओं में इसके बीच में आप पहले डी निकालिएगा। और डी का मान कितना था बेटा, तो सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, यानी कि y-x अपॉन n+1, और n क्या था, जितनी संख्याएं आपको ज्ञात करनी थी। तो जल्दी से एक बार चेक कर लेते कौन बड़ी संख्या कौन छोटी संख्या। अब चूंकि देखिए ये निगेटिव है ये अब पॉजिटिव संख्या है, तो निगेटिव संख्या ऑलवेज छोटी होती है बेटा, कितना, कब, जब एक पॉजिटिव संख्या दी गई हो। अब लिख दीजिएगा, चूंकि -2 छोटा है 5 से, इसका मतलब x बराबर कितना, -2 और y बराबर 5। अब देखिएगा n की संख्या ज्ञात करेंगे तो कितनी संख्या निकालनी है, तो 3 संख्या निकालनी है, तो n का मान 3। अब सबसे पहले d निकाल देंगे बेटा, तो d का वैल्यू क्या होता है, d का मान होता है हमारे पास कितना, y-x अपॉन n-1, तो d इक्वल टू कितना, तो d इक्वल टू कितना बेटा, y का मान कितना है, 5 है सर, ये लीजिए 5, और x का मान कितना बेटा, -2, तो -2 अपॉन कितना, n+1, तो n की वैल्यू कितना बेटा, 3, n का वैल्यू पहले रख दीजिएगा ना, n बराबर कितना, 3 + 1, और 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4। तो बेटा d का मान कितना हो जाएगा, जल्दी से देखिए, तो 5 + 2 कितना हो जाएगा, 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अपॉन में 4 हो जाएगा, तो 5 + 2, तो d बराबर कितना हो जाता है, 7/4। d का मान कितना बेटा, 7/4। अब ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे आप। अब विद्यार्थियों जब आपको इतना समझ में आ गया है तो आपको 3 परिमेय संख्या निकालनी थी, यानी कि 3 नंबर निकालने थे, तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो ध्यान दीजिएगा तीनों नंबर प्राप्त किए जाएं तो इसका फार्मूला x प्लस सिंपल डी यानी 1d, x प्लस कितना बेटा 2d, x प्लस 3d। तो विद्यार्थियों अगर ये x प्लस डी, x प्लस 2d, x प्लस 3d अगर आपको ज्ञात है तो हम जल्दी से सॉल्व करना शुरू कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा फार्मूले में क्या है बेटा, विद्यार्थियों ये आपके गणित की ज्ञान को बिल्कुल आगे बढ़ाएगा, कंफर्म ले लीजिए। अगर आपको पूरा मेथड आ गया ना, बहुत ही शानदार।
एक्स का मान कितना, एक्स का मान कितना -2, ये लीजिए माइनस का 2, यहां भी माइनस का 2, यहां भी माइनस का 2, प्लस का साइन, प्लस का साइन, प्लस का साइन। अब आगे D2D 3D, तो D का मान कितना है 7/4, तो बधाई हो, सिर्फ यहां पे 7/4, यहां पे कितना, तो यहां पे हो जाएगा कितना 2 इंटू डी, तो कितना 2 इंटू 7/4, तो 2 इंटू 7/4, फिर आगे बेटा कितना 3D, तो 3 इंटू 7/4। तो विद्यार्थियों उम्मीद है आपको यह समझ में आ रहा होगा। अब हम करेंगे आगे, आगे का हल क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, 4 दूना -8 प्लस का 7/4 यानी कितना -8 और +7 यानी कितना बचेगा माइनस का 1, तो -1/4 आपका पहला उत्तर प्राप्त हुआ। अब रही बात दूसरे सवाल की, तो 4 दूना फिर से -8, लेकिन देख रहे हैं 2 इंटू 7 बेटा, तो 2 इंटू 7 हमारे यहां 14 होता है यानी 14 होता है, तो ये 14 लिख दीजिएगा। अब आगे कितना 4 प्राप्त हो जाएगा, तो -8 और प्लस का 14 यानी कि 14 में से 8 जाना है, तो 14 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 6/4, 6/4 आपको प्राप्त हुआ। दूसरा बात कितना 4 दूना -8 और 7 या 21, अब 21 में से 4 चला जाए, अब 21 -8 प्लस 21/4 यानी कि 21 में से 8 चला जाए, अब 21 में से 8 जाएगा, बताइए कितना बचेगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर 21 में से 8 चला जाएगा तो आपके पास कितना बचेगा बेटा, तो बताइएगा, आप जल्दी से बताइएगा। 21 में से 8 चलेगा तो कितना, जल्दी से बताओ विद्यार्थियों, तो 13/4, कितना विद्यार्थियों 13/4। अगर ये आपको क्लियर है तो हम जल्दी से बढ़ते हैं आगे। अब ये 13/4 प्राप्त हुआ यानी कि तीनों संख्या प्राप्त हुई, -1 और कितना प्लस का 6/4 और प्लस का 13/4। अब विद्यार्थियों तीन संख्या ज्ञात करनी थी, तीनों संख्या आ गई है। अब आप चाहे हैं तो उत्तर को बड़ा ही समझदारी से लिख लीजिएगा, कैसे, और ये तीनों उत्तर कौन है बेटा, -1/4, बहुत सुंदर, फिर कितना बेटा 6/4, दूसरा उत्तर, तीसरा उत्तर कितना बेटा 13/4। अब तीनों उत्तर किनके बीच में स्थित है, ये तीनों उत्तर है स्थित बेटा -2 और किसके बीच में, 5 के बीच में। अब विद्यार्थियों अगर आपका यह सवाल का जवाब सही है, इसका मतलब अब आप पूर्णतः कंप्लीट कर चुके हैं और यह हल आपको समझ में आया होगा, तो जल्दी से नोट कर लीजिए बेटा, जल्दी से आप नोट कर लीजिए। अगर आपने इसको जल्दी से नोट कर लिया तब हम चलेंगे अगले सवाल की तरफ। तो विद्यार्थियों क्लीन कर रहा हूं मैं इस सवाल को। अगर हमने इस सवाल को अच्छे से समझाया है तो आप जल्दी से एक बढ़िया सा कमेंट्स कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए बेटा। अब आगे ओहो देख रहे हैं मासूमियत इस सवाल की। -3/11 कितना बेटा, -3/11 तथा 8/11 के बीच 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी। कितनी बेटा, 10 परिमेय संख्याएं। ठीक है, तो क्या 10 परिमेय संख्या ज्ञात की जा सकती, तो बिल्कुल ज्ञात की जा सकती है, दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। अब आगे यानी n की वैल्यू तो 10 है आपके पास, ठीक है, कोई बात नहीं, चिंता नहीं करना बेटा। अब आगे की तरफ हम चलते हैं। यहां पे देखेंगे ये निगेटिव है, तो सबसे पहले निगेटिव संख्या और ये पॉजिटिव संख्या, तो -3/11 छोटा होता है 8/11 से, पहले पता था। इसका मतलब बेटा x बराबर -3/11, बाई जो बड़ी संख्या होती थी वो हो जाएगा 8/11। अब n का मान कितना, तो n का मान कितना बेटा 10 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो लिख दीजिएगा 10। अब आगे पहला मान आपके पास क्या होता है बेटा, तो पहला मान आपका निकालना होता है d, तो d का फार्मूला कितना होता है, बाई -x/n+1। तो विद्यार्थियों जल्दी से आगे बढ़ते हैं, d का मान कितना, तो d का मान कितना, बाई कितना हमारे पास, जल्दी लिखिएगा 8/11 माइनस x का मान, तो x का मान कितना बेटा -3/11 होल अपॉन में कितना बेटा n+1 यानी कितना 10 + 1 यानी 10 और 1 ये भी कितना 11 प्राप्त हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 11, लेकिन ऊपर वाली संख्या का सॉल्यूशन निकालने जरा। हाँ तो अभी निकाले, देखो बेटा 8/11, बहुत ही बढ़िया सुंदर। अच्छा सवाल बड़े बड़े देख के बड़ा डर लगता है, कैलकुलेशन से बच्चे हमारे घबराते हैं, लेकिन चिंता नहीं करना, कैलकुलेशन आपको कभी नहीं डराएगा। आप एक एक स्टेप सॉल्व करो और एकदम ध्यान से सॉल्व करो। माइनस और माइनस कितना हो जाएगा बेटा 3, कितना 3/11। अब ध्यान दीजिएगा d बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा 11 और 8 और 3 कितना 11 के अपॉन में 11। तो देखिएगा 8 और 3 11 के अपॉन में 11, तो 11 से 11 कट जाएगा तो ऊपर बचेगा कितना बेटा 1।
नीचे कितना 11, तो d का मान जो प्राप्त होगा वो 1/11 प्राप्त होगा। d का मान कितना बेटा 1/11। अब आगे आपको कितनी 10 संख्याएं ज्ञात करनी थी, तो बहुत ही अच्छी बात है, 10 संख्याएं ज्ञात कर लेंगे, लीजिएगा। अब हम लिख लेते हैं, एक काम करते हैं नंबर ज्ञात करने की आगे की चीजें। अब आगे की चीजें चलो हरे रंग में ले लेते हैं, है ना, हरे रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई। अब ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, सही है। तो नंबर 1 कितना होता है बेटा हमारे पास x प्लस डी, x प्लस 2d, कितना x प्लस 2d, फिर कितना बेटा x प्लस 3d, फिर कितना x प्लस 4d। अगर आपको ये फार्मूला याद है तो बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही सुंदर बात है। तो x प्लस 6d। अब आगे आपको बताता हूं x का मान कितना हमारे पास। तो विद्यार्थियों जल्दी से हम चलते हैं x के मान की तरफ। तो x का मान -3/11, माइनस का 3/11 प्लस का d का मान कितना बेटा, d का मान कितना है चेक कर लीजिएगा 1/11, कितना बेटा 1/11। तो आपका उत्तर प्राप्त हो गया -2/11। तो विद्यार्थियों अगर आपको ये जल्दी से समझ में आ गया तो हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे। विद्यार्थियों हमारे पास बचा है कितना, तो अगला x का मान -3/11। तो सब में तो लिख लो, देखो 3/11 तो माइनस का ये बनना ही है, 3/11 ये x की वैल्यू तो आपको आनी ही है, तो चिंता नहीं करना है बेटा, ये जल्दी से लिख लीजिएगा -3/11। अच्छा 6 के बाद 4 संख्या और बची, उसके बाद जगह उधर बचेगा तो उधर ही सॉल्व कर लेंगे। अब आगे सुनिएगा 2 × d, तो 2 × 1/11 मतलब 2/11, कितना बेटा 2/11। यहां पे 3/d मतलब 3/11, यहां पे कितना 4/11, यहां पे कितना बेटा 5/11, यहां पे कितना बेटा 6/11 प्राप्त होगा। अब सॉल्व जो विद्यार्थी जल्दी जल्दी कर लेंगे ना वो हमारे हीरो बच्चे हैं। अब जल्दी -3 + 2, तो -3 + 2 क्या प्राप्त होने वाला, माइनस का 1/11, ये कितना बेटा 0/11, यानी कि 0 लिख दो इसको, तो 0 प्राप्त हुआ। अब कितना 1/11, यहां कितना बेटा 2/11, यहां कितना लिखिएगा 3/11। कैलकुलेशन बड़ा सीधा साधा है कि भैया नीचे का बेस बराबर है, यानी कि हर बराबर है, तो अंश को सीधा सीधा जोड़ते जाना है कि 6 और -3 यानी 3/11, 5 और -3 यानी बेटा 2/11, 4 और -3 यानी 1/11, -3 और 3 0, तो 0/11, शून्य को कोई भी विभाजित कर दे तो हमारे यहां 0 प्राप्त होता है, तो इसलिए डायरेक्ट मैंने 0 लिख दिया। अब हमारे पास 4 चीजें और बची हुई है, तो ये 4 चीजें क्या है विद्यार्थियों जल्दी से हम देख लेते हैं। अब ये 4 जो चीजें हैं उसके बारे में हम आपको बताते हैं। कौन सा, N6 के बाद हमारे पास बच गया है N7, कितना नंबर 7, फिर कितना बेटा नंबर 8, नंबर 9 और कितने निकाले थे 10, तो नंबर 10। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर बात। 10 के 10 संख्याएं हमें ज्ञात करनी थी। अब नंबर 7 का फार्मूला कितना हो जाएगा बेटा, x प्लस 6d, N6 का, तो नंबर 7 का x प्लस कितना 7d, फिर कितना बेटा x प्लस 8d, फिर कितना x प्लस 9d, x प्लस 10d। बहुत ही बढ़िया, ये 10d अगर आपको प्राप्त हो जाता है तब हम आगे का समस्या का समाधान कर लेंगे। तो विद्यार्थियों जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और x प्लस 7d आगे सॉल्व किया जाएगा। तो एक काम करते हैं, नीचे लिख देता हूं, है ना। x का मान कितना -3/11, तो सब में लिख देते हैं -3/11, -3/11, फिर कितना बेटा -3/11, यहां पे भी -3/11 प्लस, ठीक है सर, यहां भी प्लस, यहां भी प्लस, यहां भी प्लस और यहां भी प्लस। एक बार बताइए, d का मान 1/11, तो 7d का कितना 7/11, 8d का मान 8/11, 9d का मान कितना 9/11 और 10d का मान कितना 10/11। तो जल्दी से लिख देते हैं बेटा कितना, 7d का मान 7/11 यानी कि 7/11, 8/11, फिर कितना 9/11 और यहां 10/11। शाबाश। अब विद्यार्थियों जल्दी से हल कर दीजिएगा, कितना प्राप्त होगा उत्तर, तो -3 और प्लस का 7 कितना, -3 और प्लस का 7 कितना, यानी 7 में से 3 जाना, तो ये रहा आपके पास 7, 7 में से 1 गया, 2 गया, 3 गया, तो कितना बचा बेटा 4 कितना गया 4/11। अब आगे यहां चेक कर लीजिएगा, ये कितना 5/11, यहां कितना बेटा 6/11 और यहां 7/11 प्राप्त
हुआ। तो हमारे विद्यार्थियों, अगर ये आपको सवाल समझ में आ गया है तो बहुत ही बहुत बधाई है आपको, और अगले सवाल की तरफ हम बने रहेंगे। जल्दी से हमारे साथ बने रहिएगा अगले सवाल के लिए। अब जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपने इस चीज को नोट डाउन कर लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है। यहां से बेटा पूरी स्क्रीन को आपके पास कॉपी के नोटबुक में आपके पास सुंदर सुंदर लिखावट में छप जानी चाहिए। तो विद्यार्थियों, अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो हम इसको क्लीन करते हैं और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। किसके तरफ? अगले सवाल की तरफ। हाँ जी, तो सवाल नंबर क्या है बेटा? ओके, नया सवाल आ गया है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या बात है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? अब क्या आप इसे P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q एक पूर्णांक होगा और Q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा? तो कितने विद्यार्थी इस बात से सहमत है कि शून्य एक परिमेय संख्या है? हाँ में। और कितने विद्यार्थी इस चीज से असहमत है कि शून्य एक परिमेय संख्या नहीं है? तो विद्यार्थियों, जिन विद्यार्थियों को अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा तो मैं आपको एक दो चीजों के बारे में बता देना चाहता हूं। सुनिएगा कि शून्य जो है ना, शून्य के अपॉन में शून्य को लिखा जा सकता है 0/1, शून्य को लिखा जा सकता है 0/4, शून्य को लिखा जा सकता है 0/5, शून्य को लिखा जा सकता है बेटा 0/6, और शून्य को लिखा जा सकता है इनडायरेक्टली कितना? 0/ कोई भी नंबर। अच्छा, इसके प्लस माइनस होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे 0/-5 भी कर दें या -6 भी कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका सबका मान शून्य ही होता है। 0 को किसी भी नंबर से आप डिवाइड कर दीजिए, सेम चीज हो जाएगा। ऐसे ही बेटा 0 को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे कितना? 0 का गुना 0 को बराबर लिख सकते हैं 0 इंटू कोई भी नंबर लिख लो बेटा, जैसे 10। 0 इंटू 10 बराबर 0। 0 इंटू कोई भी और दूसरा नंबर ले लो, 12/13, तो भी कितना? शून्य। अब देख रहे हैं 12/13 तब भी शून्य। हमको पता ना 0 का किसी के साथ गुना कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब आगे 0 का गुना अगर मैं कर देता हूं 3/17 के साथ, तब भी ये शून्य हो जाएगा। ठीक है ना? अब एक बात देखो, सुनो, 0 इंटू 3, इसको क्या लिख सकता हूं? 0 इंटू 3/17, तब भी ये शून्य होगा। मतलब 0/17 बराबर भी शून्य होगा। मतलब दुनिया में कोई भी नंबर रहे, 0 के डिवाइड में कर दिया जाए तो भी वो शून्य रहने वाला है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, क्या नीचे का मान जो 13 है वो शून्य था? नहीं, वो तो 13 है। 17 क्या शून्य के बराबर होता है? नहीं। क्या 17 और यहां पे जो 17 लिखा क्या वो शून्य के बराबर होता? नहीं। वैसे ही ऐसा ही 6 है, -5 है, 4 है और 1 है, तो क्या ये शून्य है? नहीं सर, ये तो कोई भी शून्य नहीं है। तो इसका मतलब एक बात समझ में आया, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो अब इस बातों से, इन सारे उदाहरणों से एक बात तो संभव हो गई, एक बात तो सत्य हो गई है कि 0 परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या वो संख्याएं होती जो P अपॉन Q के बीच में लिखा जा सकता है या अंश अपॉन हर के रूप में लिखा जा सकता है। तो विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा कि 0 लिख देगा, 0 एक परिमेय संख्या है। 0 एक परिमेय संख्या है। तो अगर यह एक परिमेय संख्या है, ये आप लिख रहे हैं परिमेय संख्या है, क्योंकि, तो रीजन भी दीजिए क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो 0 एक परिमेय संख्या है। इसके पहले लिख दीजिएगा आप हाँ। क्या लिख दीजिएगा? हाँ या ना, क्योंकि जवाब भी देना था तो लिखिएगा हाँ, एकदम कॉन्फिडेंस होकर लिखिएगा हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है। तो इसको चाहें तो ये हमारे विशेष नंबर हैं, तो इसको ब्रैकेट में भी लिख दे रहा हूं, 0 एक परिमेय संख्या है। हमने इस बात को कंफर्म कर दिया, बिल्कुल है बेटा। अगर ये है ना, अगर ये है तो बहुत अच्छी बात है। अब सुनिएगा, क्या इसे P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं? अब दूसरा सवाल बेटा, क्या इसे P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं? तो पहला सवाल का जवाब हो गया बेटा। दूसरा, हाँ, 0 बराबर ऐसा लिख सकते हैं कि 0 इंटू P अपॉन Q, है ना, यानी कि 0 अपॉन Q। तो ध्यान दीजिएगा, 0 इंटू P तो 0 हो गया, लेकिन Q क्या है? हमारे पास बचा रह गया है, जहां पे Q इज नॉट इक्वल टू 0 है, यानी Q एक शून्य नहीं है। अब जहां P और Q एक पूर्णांक है, हाँ, P और Q हमने एक पूर्णांक लिया था जब P अपॉन Q लिखा था, और हमने माना था कि P बराबर, जहां P बराबर क्या था बेटा? जहां P बराबर एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, और सेम Q भी एक पूर्णांक है, Q भी एक पूर्णांक है, भी एक पूर्णांक है। तो जल्दी से लिख लीजिएगा इस चीज को
Q भी एक पूर्णांक है ना, पूर्णांक है, और Q शून्य के बराबर नहीं लिया, Q शून्य के बराबर नहीं लिया। अब चाहे तो आप उदाहरण भी दे दीजिएगा, उदाहरण स्वरूप उदाहरण लिख दीजिएगा कि कितना हो जाएगा, 0 के अपॉन में 8, जो कि 8 शून्य नहीं है, बराबर शून्य होता है जहां क्या है, जहां 8 तो शून्य के बराबर नहीं होता है। तो इस बात का आप जवाब लिखिएगा। बहुत सारे ये इंपॉर्टेंट सवालों में से एक है और बहुत सारे विद्यार्थियों को बहुत सारी कंफ्यूजन होती, तो उम्मीद है आपको ये वाला जवाब एकदम समझ में आ गया होगा। तो विद्यार्थियों इस चीज को तो स्पेशली नोट कर लीजिएगा, एकदम अपने ब्रिलियंट बुद्धि में बिठा लीजिएगा कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या, तो हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। तो विद्यार्थियों आप इस चीज को तो याद कर लीजिए, एकदम मस्तिष्क में बिठा लीजिएगा। अब आगे क्या इसे P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, तो हाँ इसको P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि 0 को लिख सकते हैं 0 इंटू P अपॉन Q, क्योंकि 0 का किसी के साथ शून्य करेंगे तो वो 0 के बराबर होगा। तो 0 को बराबर किसके बराबर होगा, 0 में किसी नंबर के मल्टीप्लाई के। तो P अपॉन Q मान लिया कोई एक नंबर होता जहां 0 अपॉन Q लिखा है, जहां Q इज नॉट इक्वल टू शून्य होता। एग्जाम्पल के लिए हमने लिया भी है कितना, 0 अपॉन 8 बराबर शून्य होगा, जहां 8 तो शून्य के बराबर नहीं होता, और जिसमें हमने लिखा है P एक पूर्णांक संख्या होगा और Q एक पूर्णांक संख्या होगा, लेकिन Q जो है वो शून्य के बराबर नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, उम्मीद है आपको ये क्लियर होगा। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, अंश अपॉन हर। क्या लिख सकते हैं बेटा, अंश अपॉन हर, अंश अपॉन हर, है ना, और इसके बराबर है, और कॉमा लगा के हम लिख देंगे Q इज नॉट इक्वल टू 0, या इसका मतलब है अर्थात हर जो है हमारे पास, अर्थात जो हर है वो शून्य के बराबर नहीं होगा, है ना। क्यों लिखने का मतलब जो अंश अपॉन हर है, बस हर शून्य नहीं होना चाहिए, अंश शून्य हो जाए चलेगा, अंश में कुछ भी हो जाए मेरा चलेगा, लेकिन हर मेरा शून्य नहीं होना चाहिए। तो हाँ बिल्कुल है ना सर, 0.8, 8 अगर आपका हर है तो देखो 8 आपका शून्य के बराबर नहीं है, यानी कि 0.8 बराबर 0 एक परिमेय संख्या है। तो बिल्कुल विद्यार्थियों इस बात की पुष्टि भी हमने कर दी, नोट्स भी बनवा दिया है और आपके साथ थ्योरी भी लिख लिए, साथ ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी आपको करवा दिए हैं। तो इसको लिख देते हैं अन्य उदाहरण। क्या बेटा, अन्य उदाहरण, अन्य उदाहरण, है ना। तो बहुत सारे उदाहरण हम आपको बता चुके हैं, तो अब ले लीजिए इस चीज का स्क्रीनशॉट और पूरा नोट्स बना लीजिए विद्यार्थियों, जल्दी से इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उम्मीद है आपको ये क्लियर होगा। हम चलेंगे अगले सवाल की तरफ। तो विद्यार्थियों जिन जिन को मजा आ रहा है एक बढ़िया सा कमेंट्स तो बनता है बेटा, पूरे देश के बीच में ये हमें फैलाना है कि शिक्षा का अलग जगाना है, और मैग्नेट ब्रेन आपके लिए ऐसे ही वीडियो और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाता रहेगा, ताकि आपके ज्ञान में वृद्धि होती रहे। अब इसी प्रश्न क्रमांक 2 है बेटा, 1 तथा 2 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। कितना बेटा, 1 और 2 के मध्य, 1 और 2 के मध्य कितना बेटा, 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी थी। तो उम्मीद है ये वाला सवाल आप याद कर चुके होंगे, जहां पे हमें x निकालना होता है, y निकालना होता है, d निकालना होता है, और हमारे पास जो 5 नंबर हो गए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, इनका हमारे पास सूत्र भी याद है कि x प्लस डी, x प्लस 2d, x प्लस 3d, x प्लस 4d और x प्लस 5d। तो विद्यार्थियों जल्दी से चलते हैं आगे, देख लेते हैं कि 1 और 2 के मध्य में 5 परिमेय संख्याएं हम कैसे निकालेंगे। तो अब विद्यार्थियों एक बात बताता हूं कि चूंकि 1 छोटा है 2 से, बहुत ही सुंदर बात। अब आगे x बराबर 1, y बराबर 2, तो बेटा क्या हो जाएगा, x बराबर 1, y बराबर 2, तो d बराबर कितना, तो d बराबर होता है हमारे पास कितना, y माइनस x अपॉन 2। अब आगे तो n का मान पहले ज्ञात करना था, तो n बराबर हमारे पास 5 है बेटा, कितना है, 5 है। अब विद्यार्थियों अगर आपको क्लियर है तो बहुत ही सुंदर जवाब मिलने वाला है। अब हम आगे चलेंगे 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने, लेकिन सबसे पहले d निकाल लेते हैं। चूंकि d बराबर फॉर्मूला कितना होता है, y माइनस एक्स अपॉन 2, तो भाई साहब d बराबर कितना, चलिए टीम रेडी हो जाइए, यही तो आपके शुरुआत में से एक है। चलिए बढ़िया, बहुत बढ़िया, इधर पिंक कलर ले लिया हमने ना। तो y का मान कितना बेटा, माइनस x का मान 1 है, अपॉन कितना 2 है, तो 2 माइनस एक्स, तो 2 माइनस 1 यानी कितना 1 अपॉन 2, तो d का मान कितना बेटा 1 अपॉन 2। अब आपको दूसरे स्टेप के बाद तीसरा स्टेप, तो पहला स्टेप अगर क्लियर है, पहला स्टेप अगर आपको क्लियर है तो बेटा ये दूसरा स्टेप भी क्लियर है, और तो हम चलेंगे तीसरे स्टेप की तरफ। और तीसरा स्टेप क्या बेटा, तीसरा स्टेप था 5 परिमेय संख्याएं, जो कि नंबर 1 हम लिख देते थे, नंबर 2 लिख देते थे, नंबर 3 लिख देते थे, नंबर 4 लिख देते थे और नंबर 5 लिख देते थे।
तो विद्यार्थियों अगर ये आपको क्लियर है तो हम चलेंगे जल्दी से आगे। नंबर वन क्या होता है मेरे बच्चे? तो विद्यार्थियों नंबर वन होता था हमारे पास x प्लस सिंपल डी, x प्लस 2d, x प्लस 3d, x प्लस 4d और कितना बेटा x प्लस 5d। ये पांचों संख्याएं ज्ञात कर लीजिएगा। उम्मीद है विद्यार्थियों आपको ये पूरा क्लीन होगा। अब जल्दी चलते हैं आगे। अब विद्यार्थियों को अब तो वक्त आया है असली सवाल करने का। तो x का मान कितना 1, ये लीजिए सर 1, तो 1 प्लस, ठीक है 1 प्लस, ये फिर से 1 प्लस और 1 प्लस और ये 1 प्लस, ठीक है ओके बहुत बढ़िया। अगला d 2d 3d 4d ऐसा और 5d। तो d का मान 1/2 तो प्लस का 1/2, फिर कितना बेटा 2d तो 2 इंटू 1/2, ठीक है, फिर 3 इंटू 1/2, फिर कितना बेटा 4 इंटू 1/2, फिर कितना बेटा 5 इंटू 1/2। तो विद्यार्थियों अच्छा ये 1/2 चाहे ना तो आप ब्रैकेट में लिख दीजिए, खुश, ये लीजिए ब्रैकेट में लिख दीजिए, ठीक है ना। आपका कैलकुलेशन कहीं डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या है ना कि 2 एकम 2 और एक कितना 3/2, फिर कितना 1 प्लस, ये कितना होगा 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा 1, या 2 1 जा 2 ऐसा डायरेक्ट लिख सकते हैं 2/2, तो कितना हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 4/2। अब आगे विद्यार्थी ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 3/2, ये कितना बेटा 1 प्लस 4/2, ये कितना बेटा 1 प्लस 5/2। अब जल्दी से बराबर कर लीजिएगा। 2 एकम 2 और 3 कितना 5/2, 2 एकम 2 और 4 कितना 6/2 और कितना 2 एकम 2 और 5 कितना हो जाएगा 7/2। तो विद्यार्थी उम्मीद होगा ये आपको पांचों संख्याएं फिर से आपको ज्ञात हो गई होगी। अरे ये तो फिर से बार बार वही सवाल आ गए रहे हैं, तो इतनी बार कराने का हमारा सिर्फ एक ही तात्पर्य है कि आपको हर एक प्रकार के सवाल आपके इस मस्तिष्क में बैठ जाए बेटा। एक भी सवाल में आप गलती ना करें। जब भी आप एग्जाम दें, जब भी कोई आपसे ऐसा सवाल पूछे तो आप हमारा नाम ले सके कि अरे हमने तो ये सारा मेथड कुंदन सर से पढ़ा था और हमें ये पूरा ज्ञान हमारे दिमाग में बैठ गया था सर। तो ऐसे ही हर एक सवालों का आप जवाब लिखते रहिएगा, पेन कॉपी चलते रहना चाहिए, तभी आपका दिमाग हमेशा चलता रहेगा बेटा। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर चलेंगे बेटा हम अगले सवाल की तरफ। जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके 1 थ्रू 2 3 डन, क्लियर है? ओके बेटा जल्दी से क्लीन कर दे रहे हैं, ठीक है ना। ओके डन 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 डन। अब अगला सवाल क्या है सर? तो अगला सवाल है हमारे पास कितना, अगला सवाल है 3 और 4 के मध्य हमें कितना 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। कितना बेटा 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो उम्मीद है अब आप फिर से समझ गए होंगे इस सवाल को। तो आपके पास कितना, हमको मालूम है कि कितना जो x कितना ये छोटा होना चाहिए कितना 22 है। अब यहां देखिएगा 3 छोटा है बेटा 4 से, इसका मतलब x बराबर आपके पास कितना 3 और y बराबर आपके पास 4 प्राप्त हो गया। कितनी संख्या है 6, तो n बराबर कितना बेटा 6, तो आपके पास d का मान ज्ञात होता है। कितना बेटा d का मान ज्ञात करना रहता है। तो d का मान कैसे ज्ञात करेंगे बेटा, तो y माइनस x/2, तो d बराबर कितना बेटा, अच्छा y माइनस x/2 नहीं, कितना ध्यान दीजिएगा, ये अपॉन 2 वाला फार्मूला नहीं होगा, n+1, कितना बेटा n+1। अब आगे ये कितना हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितना हमारे पास, y की वैल्यू कितना 4 माइनस x की वैल्यू कितना बेटा 3 अपॉन n+1 यानी कितना 6+1, यानी कि d बराबर कितना बेटा 1/7। तो उम्मीद है बेटा 1/7 आपको d की वैल्यू प्राप्त होगी। अब आपको 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी, इसका मतलब क्या होने वाला है आपके साथ, तो ध्यान दीजिए। आपका सवाल तो बड़ा इजी था बेटा। तो 6 परिमेय संख्याएं ये लो लिख देते हैं 6, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। तो ये 6 की 6 संख्याएं कैसे ज्ञात करिएगा, इसका फार्मूला तो इतनी बार कर लीजिएगा कि रट जाइए। x+d, x+2d, x+3d, x+4d, x+5d, x+ कितना अगला बेटा x+6d। तो विद्यार्थियों ये उम्मीद है आपको ये क्लियर होगा। अब आगे हम हैं x का मान कितना हमारे पास 3 है, हर एक में कितना बेटा 3 है, तो लीजिए 3 प्लस कितना बेटा 3 प्लस। तो ये तो बड़ा क्लियर है कि 3 के साथ कुछ ना कुछ तो ऐड होने वाला है। अब 3 के पास क्या ऐड होने वाला है उसको हम देखेंगे। अच्छा 3 के साथ क्या ऐड होने वाला हम ये जल्दी से देखेंगे। अगला सवाल क्या, तो d का मान था कितना था बेटा d का मान, तो d का मान कितना हमारे पास 1/7। तो यहां 1/7, यहां कितना बेटा 2 इंटू 1/7, यहां पे कितना बेटा 3 इंटू 1/7 और यहां पे कितना 4 इंटू 1/7।
7 और यहाँ पे कितना 5 इंटू 1/7 और यहाँ पे कितना 6 इंटू 1/7। अगर आपको ये क्लियर है तो हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो कितना हो जाएगा 7 3 21 और एक कितना 22/7। ये कितना हो जाएगा बेटा 3 प्लस कितना 2/7 यानी कितना हो जाएगा 27 यानी 21 प्लस का 2 कितना 23/7। अब आगे बेटा तो 3 प्लस कितना तो ये कितना हो जाएगा 3 एक कम 3 यानी कि 3/7। तो 7 3 21 और 21 और 3 कितना 24। तो कितना हो जाएगा बेटा 24 कितना 7। अब ये कितना हो जाएगा बेटा 3 प्लस 4/7 ऐसे ही कितना 3 प्लस कितना 5/7 और ये कितना बेटा 3 प्लस कितना 6/7। जिसका उत्तर आपको ऐसे प्राप्त होगा 7 3 21 प्लस का 4 कितना 25 यानी 25/7। शाबाश, कैलकुलेशन में रहना एकदम आगे, क्योंकि जो विद्यार्थी कैलकुलेशन में रहेगा आगे वही बढ़ेगा जीवन में इस मैथ्स को लेकर के बहुत आगे। तो ध्यान दीजिएगा 7 3 21 प्लस का 5 कितना बेटा 26/7। अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं 22/7 23/7 24/7 25/7। तो अगला कितना हो जाएगा आप गारंटेड लिख दीजिएगा कितना 27/7। तो विद्यार्थियों अब तो आपको क्लियर ही होगा ना कि 3 और 4 के मध्य 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी थी। तो वो 22/7 है 23/7 है 24/7 है 25/7 है 26/7 है और 27/7 है। ये 6 की 6 परिमेय संख्याएं आपको निकाल के दे दी गई है। तो उम्मीद है विद्यार्थियों ये भी आपको क्लीन होगी। अब आगे की तरफ हम चलेंगे जब आप इस सवाल को नोट डाउन कर लेंगे। तो जल्दी से विद्यार्थियों इस सवाल को नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको नोट्स बनाने के काम आएगा। अब आगे चलते हैं। तो अगर हम इसको क्लीन करते हैं तो अगला सवाल हमें क्या प्राप्त होने वाला है जल्दी से देखिएगा। ओ बहुत ही मासूम सवाल। 3/5 तथा 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो ध्यान दीजिएगा 3/5 और 4/5 पहले इन दोनों में से छोटा कौन है और कौन बड़ा है। तो ध्यान दीजिएगा अगर हमारे पास 3 लोग हैं उसके 5 टुकड़े किए जाएं और 4 लोग हैं उनके 5 टुकड़े किए जाएं तो 4/5 हमेशा कितना बड़ी संख्या ही प्राप्त होगी। तो लिख देंगे बेटा कितना आगे कि हमें क्या बड़ा संख्या मिला है। तो 3/5 कैसा है ये छोटा है किससे 4/5 से। तो बेटा लिख दीजिएगा x बराबर हमारे पास कितना हो गया 3/5 और y बराबर कितना है बेटा 4/5। तो 3/5 और 4/5 जो कि x और y हो जाएगा। अब n का मान कितना है हमारे पास। तो n का मान 5 परिमेय संख्या है। कितना बेटा 5 परिमेय संख्या। तो n बराबर 5 है। n बराबर कितना बेटा 5 है। जब n बराबर 5 आपको प्राप्त हो चुका है तब आपको कितना d का मान ज्ञात कर लेना चाहिए। d का मान ज्ञात कर लेना चाहिए। तो d का फार्मूला याद करिएगा। d का फार्मूला कितना अरे y माइनस x/2। तो d बराबर कितना y माइनस x/2। क्या सही है नहीं बेटा। तो 2 नहीं भावनाओं में बहना नहीं है, हमेशा n+1 लगाना है। कितना n+1 लगाना है। तो n की वैल्यू 5 है बेटा। कितना 5 + 1 बराबर कितना 6। तो अगर आपको ये क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा y माइनस x y कितना आपके पास 4/5 और ये कितना 3/5। तो 4/5 और 3/5। तो इसके लिए काम करते हैं हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। कितना जल्दी बताइए। ये 4/5 माइनस 3/5 है ना। तो इसको पहले आप सॉल्व कर लीजिएगा ठीक है ना। अब आगे अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया तो बहुत ही अच्छी बात है। अब आगे हम चलते हैं बेटा 4/5 माइनस 3/5 मतलब 1/5। तो d का मान कितना हो जाएगा बेटा। d का मान कितना हो जाएगा जल्दी बताइएगा। तो बेटा 1 के अपॉन में 6 × 5 तो d बराबर हो जाएगा 1/30। कितना 1/30। अगर d का मान 1/30 अगर आपको प्राप्त हुआ है और ये आपका जवाब एकदम सही है तब हम चलेंगे कितना उन 5 परिमेय संख्याओं के बारे में जानने के लिए। तो वो 5 परिमेय संख्याएं कौन कौन हो जाएगी। तो वो हो जाएगा बेटा नंबर 1 नंबर का 2 और कितना नंबर का 3 वो कितना नंबर का 4 और नंबर का 5। अगर ये पांचों प्राप्त हो गई तो बहुत ही अच्छी बात है। अब ध्यान दीजिएगा नंबर 1 मतलब कितना x + d। कितना बेटा x + d फिर कितना x + 2d फिर कितना x + 3d और फिर कितना बेटा x + 4d फिर कितना x + 5d। अगर ये पांचों अंक आपको प्राप्त हो गए तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर ये पांचों अंक आपको प्राप्त हो गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब आगे देखिएगा बेटा क्या है ये कितना है और क्या प्राप्त हुआ है आपको।
क्या प्राप्त हुआ है। तो ध्यान दीजिए x का मान कितना था आपके पास 3/5, तो x का मान बेटा कितना 3/5, जल्दी से लिख दीजिएगा। तो लिखिए सर 3/5 यहां। अच्छा x का मान मैंने लगातार लिख दिया करता हूं, तो चिंता की बात ही नहीं रहती कि हर बार लिखने की कोई गलती हो जाए। तो 3/5 और ये भी 3/5। अब आगे कितना प्लस प्लस प्लस, और ये भी दोनों प्लस। अब कितना d का मान, तो d का मान 1/30, तो बेटा 1/30 कितना यहाँ पे 2/30, यहाँ पे कितना बेटा 3/30, और यहाँ पे कितना बताइए जल्दी 4/30, यहाँ पे कितना बेटा 5/30 का मान प्राप्त हुआ। अब आगे की तरफ हम जल्दी से चलते हैं, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 6 और 30, 5 और 30, इन दोनों का एलसीएम ऑलवेज 30 होने वाला है। बहुत ही अच्छी बात है, अगर आपने एलसीएम लेना आता है तो इससे सुंदर बात क्या हो सकती है। तो सबका एलसीएम कितना 30 आ जाएगा, है ना, सबका एलसीएम 30 आ जाएगा। अब आगे 30 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, 6 × 3 कितना 18 प्लस का 1 यानी कितना 19/30। अब आगे 6 × 18 प्लस का कितना 2 यानी कितना 20/30 प्राप्त हुआ है। अब कितना बेटा 5 को अगर 30 से डिवाइड किया जाए तो कितना हो जाएगा 6, 6 तिया कितना फिर से 18 प्लस का 3, यहां कितना बेटा 18 प्लस का 4, और यहां कितना बेटा 18 प्लस का 5। तो ये हमारे पास क्या प्राप्त होने वाला 18 और 3 कितना बेटा 21/30, यहां कितना बेटा 18 और 4 22/30, और यहां भी कितना 18 और 5, 18 और 2 20, और बाद में जो बचेगा 23, तो मतलब जो बाद में 3 बचेगा वो कितना बना देगा आपका 23/30। तो विद्यार्थियों अब आपको तो ये पूरा टर्म्स क्लियर हो गया होगा कि हमारा प्रथम मान 19/30, दूसरा मान 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30, आपके वो 6 मान प्राप्त हो गए हैं, जो कि पांचों परिमेय संख्याएं ज्ञात हो गई है, जो कि 3/5 और 4/5 के बीच में आपको ज्ञात करनी थी। तो विद्यार्थियों उम्मीद है आपको यह वाला सवाल भी समझ में आ गया होगा, और हमारे सारे विद्यार्थियों जल्दी से बढ़िया लाइक और कमेंट तो करते रहिएगा। अब आगे पढ़ाई की परिक्रमा को पूरा करते हैं और सवाल नंबर आगे चलते हैं। सवाल नंबर शायद 5 ही होगा ना सर, 4 के बाद क्या होता है 5 होता है। तो सवाल नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं, पंच परिक्रमा की तरफ। ओहो, अब आया है सत्य और असत्य। क्या है बेटा सत्य और असत्य वाले सवाल, यानी कि ये होगा लगभग अंतिम समय की तरफ। ओके विद्यार्थियों, तो एक बार जल्दी से आप सारे सवाल पढ़ लीजिएगा, जल्दी से आप सारे सवाल पढ़ लीजिए, उसके बाद हम इसको जल्दी सॉल्व कराएंगे। बेटा जल्दी से पढ़ लीजिए। हाँ विद्यार्थियों, तो आपने इस सवाल को अगर पढ़ लिया होगा तो पहला सवाल है बेटा कि क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह पूर्ण संख्या आपको पता हो जानी चाहिए। तो पूर्ण संख्या क्या होती है और ये पूर्णांक संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या क्या होती है ना, प्राकृत संख्याएं क्या होती है। तो प्राकृत संख्याएं बेटा आपकी जो स्टार्ट होती है वो कितना 1 2 3 4 से लेकर कितना इंफिनिटी तक जाती है, और पूर्ण संख्या होल नंबर कहलाती है, जो कि आपके साथ क्या होती है, तो 1 2 3 4 से लेकर इंफिनिटी तक तो ये भी जाती है, लेकिन इसके साथ एक स्पेशल नंबर आता है जो कि है कौन सा, शून्य। कौन सा बेटा, शून्य। तो शून्य भी इसके साथ चलेगा। कौन चलेगा बेटा, शून्य, और 1 2 3 4 5 से लेकर इंफिनिटी तक। अब उम्मीद है आपको यह सवाल का ज्ञान यहां से हिंट मिलेगा। अब प्रत्येक पूर्ण संख्या, हर एक पूर्ण संख्या क्या प्राकृत संख्या है, धीरे से पढ़िए, हर एक पूर्ण संख्या यानी प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या एक प्राकृत संख्या होगी। तो हर एक में तो देखो 1 तो 1 तक क्लियर था, 2 से 2 भी क्लियर था, 3 से 3 क्लियर है, 4 से 4 भी क्लियर है, लेकिन ये क्या 0 यहां पे आएगा, तो 0 नहीं आएगा। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या यानी कि 0 एक पूर्ण संख्या, लेकिन क्या वो एक प्राकृत संख्या भी है, तो नहीं है बेटा। तो पहले का जवाब नहीं है। तो पहला कथन सत्य है कि असत्य है, तो पहला वाला बेटा असत्य है। कैसा है, असत्य है। तो विद्यार्थियों उम्मीद है पहला सवाल आपको क्लियर होगा। तो इसके लिए पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि पूर्ण संख्याएं क्या होती है, और दूसरा आपको यह पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्याएं क्या होती है। तो विद्यार्थियों इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, इनको तो पूरा याद करके रखना है। तो विद्यार्थियों अब आगे हम बढ़ते हैं कितना, दूसरे सवाल की तरफ। तो दूसरा सवाल क्या है, तो दूसरा सवाल है क्या प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। क्या प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। तो ध्यान दीजिएगा, पूर्णांक क्या होती है इसके बारे में भी जान लेते अपन। क्या जान लेते भैया, पूर्णांक क्या होता है। तो विद्यार्थियों पूर्णांक के बारे में आप आगे जानिएगा, पूर्णांक क्या होता है।
तो पूर्ण अंक को हम बोलेंगे पूर्णांक। अच्छा, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है। तो देखिएगा, ये 0, 1, 2, 3 से लेके ऐसा इन्फिनिटी तक, और -1, -2 से लेके ऐसा ही इन्फिनिटी तक। तो हाँ, पूर्णांक संख्याओं को हम ऐसा तो लिख सकते हैं सर, क्या कि 2 को लिख सकते हैं कितना, 1 को लिख सकते हैं 1/1, 0 को लिख सकते हैं 0 कोई भी नंबर यानी 1, 2 को भी लिख सकते हैं 2/1, 3 को लिख सकते हैं 3/1, और ऐसे ही कोई भी चीज चली जाएगी तो चलती जाएगी। -1/1 लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। ऐसे ही -2/1 लिख देंगे तो भी चलेगा, और ऐसे ही ये भी इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। तो प्रत्येक पूर्णांक संख्या को हम परिमेय संख्या में लिख सकते हैं, तो परिमेय संख्या में लिख सकते हैं। तो परिमेय संख्या कैसी हो गई आपको मालूम है, जो P/Q के रूप में रहे, और नीचे क्यों 0 नहीं रहना चाहिए, मतलब अंश अपॉन हर के रूप में रहे और हर 0 नहीं होना चाहिए। तो विद्यार्थियों देखिए, क्या हर एक पूर्णांक संख्या को हम परिमेय संख्या के जैसा लिख सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो दूसरा सवाल देखिए, प्रत्येक पूर्णांक क्या एक परिमेय संख्या है? तो हाँ, ये बात सही है, तो ये बात हो गई सत्य। अब तो दूसरा जवाब मिल गया। अब बचे हैं 4, तो 6 बॉल पे 6 विकेट, 2 विकेट गिर चुके हैं, बचे हैं 4 विकेट। 4 विकेट के लिए हम चलते हैं तीसरी बॉल पे, यानी तीसरे सवाल पे। अब प्रत्येक परिमेय संख्या, अच्छा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या, ऐसा है ना? हाँ जी, तो प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या, डन। अब अगला, अच्छा अगला भी घुमा के दिया, देख रहे हो आप, जस्ट अपोजिट। क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होगी? अब ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्या का एक उदाहरण और देता हूं मैं। तो परिमेय संख्या तो 2/7 भी है, 2/7 भी एक परिमेय है, 2/7 एक परिमेय है, लेकिन 2/7 क्या एक पूर्णांक है? नहीं, जब 2 को 7 से आप डिवाइड करेंगे तो क्या आपका अंक पूर्ण संख्या में आएगा? नहीं सर, ये तो दशमलव में आएगा, यानी कि भिन्न में हो जाएगा। अब जब दशमलव हो गया, यानी कि एक पूर्णांक संख्या से ये अलग चीज हो गई। तो आपका ये जो सवाल हुआ, क्या प्रत्येक संख्या, जो प्रत्येक परिमेय संख्या, क्या वो पूर्णांक होगी? तो हर एक परिमेय संख्या क्या पूर्णांक होगी? तो नहीं होगी बेटा, ये बिल्कुल नहीं होगी। मतलब ये होगा यह सत्य। अब 3 बॉल पे 3 विकेट गिरा चुके हैं, कितना? 3 बॉल पे 3 विकेट गिरा चुके हैं। अब 3 बॉल और बची है, ध्यान दीजिएगा। अब आगे क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या, हर एक नेचुरल नंबर क्या एक पूर्ण संख्या है? हर एक नेचुरल नंबर, हर एक प्राकृत संख्या यानी 1 क्या पूर्ण है? हाँ, 1 भी पूर्ण है, 2 भी पूर्ण है, 3 भी पूर्ण है, 4 भी पूर्ण है, ऐसे इन्फिनिटी तक जाएंगे, वो भी पूर्ण संख्या होगी। अच्छा, इसमें शून्य तो रहता ही नहीं है, इसमें शून्य तो रहता ही नहीं है। तो बेटा हर एक प्राकृत संख्या पूर्ण हो गई, यानी कि इसका 1 2 3 4 जो है ना, अगर वो प्राकृत है तो 1 2 3 4 पूर्ण भी है। हाँ, हम साफ साफ देख रहे हैं, तो हर एक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या तो है। तो लीजिए सर, प्राकृत संख्या क्या पूर्ण संख्या है? तो हाँ सर, ये बात सत्य है। तो विद्यार्थियों क्या बात है यार, ये जनरल वाली चीज तो एकदम बहुत बढ़िया बवाल की चीज है। अब दो और क्या है? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। क्या? प्रत्येक पूर्णांक, ध्यान दीजिएगा, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। प्रत्येक पूर्णांक, तो ध्यान दीजिएगा, हर एक पूर्णांक में -2 भी है ना? क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है? तो क्या, अब ऐसा लिख रहा हूं प्रत्येक पूर्णांक, यहां पे एग्जांपल दे दे रहा हूं -2, तो क्या -2 एक पूर्ण संख्या है? -2 क्या एक पूर्ण संख्या है? नहीं, ये -2 पूर्ण संख्या नहीं होती। तो ये जवाब हो गया है आपका गलत, यानी कि ये हो गया है असत्य। कितना बेटा? असत्य। अरे भाई यार, क्या कॉम्बिनेशन है, ऐसा देख रहे हैं, असत्य सत्य, असत्य सत्य, असत्य। तो क्या अगला सत्य होगा कि असत्य होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। लगभग पैटर्न तो वही कह रहा है, लेकिन एक बार हम चेक कर लेते बेटा क्या है। अब आगे लास्ट 6 बॉल, यानी लास्ट बॉल पे लास्ट विकेट बचा हुआ है। अब आगे प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या। ओ क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही परिमेय संख्या 2/7 है बेटा, माइनस का 10/20, ये भी एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या निगेटिव भी हो सकती है। अब क्या निगेटिव नंबर्स पूर्ण हो सकते हैं? नहीं, पूर्ण तो शुरुआती 0 से होते हैं। तो बेटा पहला वाला जवाब, जैसा हम पैटर्न चला रहे थे कि सत्य 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 सत्य, लास्ट में अगर आप तुक्का मारते सत्य, तो ये आपका जवाब हो जाता गलत। तो ये वाला बात गलत हो गया बेटा, और ये वाली चीज आपकी असत्य हो गई है, असत्य। तो यहां पे असत्य की संख्या 1 2 3 4 है, सत्य की संख्या 2 है।
तो उम्मीद है विद्यार्थियों आपको ये वाला सेगमेंट समझ में आया होगा और जल्दी से आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब हम चलेंगे इसको रफ करके थोड़ी सी बात करेंगे। तो विद्यार्थियों उम्मीद है ये सेशन आपको समझ में आया होगा और आज के कक्षा में हमने इस चीज को समझा और बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ा है। हमारे सारे विद्यार्थी इस पूरे ज्ञान को अपने मस्तिष्क में बिठा लेंगे और ऐसे ही वीडियो हम बेटा आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे और बहुत ही उच्च क्वालिटी के साथ, क्योंकि आपको मैग्नेट बेंड्स देता है बेटा हाई क्वालिटी एजुकेशन। और यहां पे आपको मिलता है हमारे बैचेस में, हमारे कोर्सेस में क्या बेटा, इंग्लिश और हिंदी मीडियम, जहां पे अद्भुत बैच सीबीएसई, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, स्पोकन इंग्लिश, सीवीटी, एनटीएससी और ओलंपियाड के सारे ज्ञान। और अगर आप हमारे ऐसे बोर्ड पे जाते हैं, ऐसे हमारे वेबसाइट पे जाएंगे, ऐसे हमारे एप्स पे जाएंगे, तो आपको सारे कोर्सेज के बारे में ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जहां पे होम होगा, वीडियो होगा, शॉर्ट्स होगा, लाइव होगा, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी चैनल और अबाउट्स में सारी चीजें आपको मिल जाएगी। तो विद्यार्थियों बने रहिए ऐसे ही हमारे ज्ञान के लिए और आपके मस्तिष्क को बढ़ाने के लिए हमारे साथ और मैग्नेट ब्रेन की टीम के साथ। तो विद्यार्थियों हम मिलेंगे आपसे अगली बार अगले वीडियो में और भी बहुत बेहतरीन बहुत सारे ज्ञान के साथ। तब तक के लिए आपका टीचर आपसे विदा लेता है, आपको कहता है बाय बाय और टेक केयर।